मिशन ऑफ एमटीएम बहुत सिंपल है कि व्यापार को बढ़ाना है और व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड कमिंग डाउन टू वाई पुणे, पुणे इज़ अ कॉस्मो सिटी नाउ। चाहे वो होलसेल ट्रेड हो चाहे वो रिटेल ट्रेड हो, सामान यहीं से जाता है और यहीं पे पहले आता है। हम लगभग 9,752 ट्रेडर से इन पर्सन मिले थे और उससे ज़्यादा हम 1.5 लाख लोगों से हमने ऑनलाइन सर्वे करवाया था। जब हमने ए जोन फूड का मार्केट, बी जोन होमवेयर हार्डवेयर का मार्केट, सी जोन कपड़े का मार्केट, डी जोन ज्वेलरी का मार्केट। तो ट्रेडर है जो आएगा, खरीदेगा और अपना बिजनेस करेगा। करेक्ट। एक होता है इन्वेस्टर। करेक्ट। जो खरीदेगा सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी बिजनेस को रेंट कर सके। करेक्ट। और एक होगा टेनेंट, या कोई बिजनेस होगा जो आके रेंट पे लेके इसको ये करे। बिल्कुल, क्योंकि इसको कैसा प्लान किया है? बातें हो हल्दीराम की स्टडी में, जहाँ पे उन्होंने उस मॉडल को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है कि उन्होंने छोटे छोटे दुकानें हर जगह देके फ्रेंचाइजी मॉडल पे चला लिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है। हेलो स्किल पीपल, मैं हूँ सलमान शेख और आज मैं आया हूँ इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेड मार्केट पे, MTM महा ट्रेड मार्केट बाय सॉलिटेयर एंड जयराज ग्रुप। ये है 22 एकड़ के प्लॉट पे 50 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट। आज हम मिलेंगे सिद्धार्थ असरकोटा से, जो MTM महा ट्रेड मार्केट के साइट हेड है। आइए हम समझते हैं MTM के विजन के बारे में, उसके मिशन के बारे में, उसके जोन्स के बारे में, उसके प्राइसिंग के बारे में, ये किसके लिए है और क्यों है। और जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि विक्रेता केंद्र, इसका ई-कॉमर्स पोर्टल और वेयर हाउसेस। वेलकम सिद्धार्थ। Thank you very much for coming down to MTM today. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द मिशन ऑफ MTM। व्हाई पुणे एंड पूना में बिबेवाड़ी क्यों? Absolutely. I think ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि मिशन ऑफ पुणे, मिशन ऑफ MTM एंड वाई पुणे। मिशन ऑफ MTM बहुत सिंपल है कि व्यापार को बढ़ाना है और व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड कमिंग डाउन टू वाई पुणे, पुणे इज़ अ कॉस्मो सिटी नाउ। अगर आप देखोगे पुणे में आज वो सारी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी तरह से तेज़ी में बनाया जा रहा है जो एक बिज़नेस को बढ़ने में मदद करने वाला है आने वाले समय में। अब अगर हम देखें कि MTM का निर्माण हमारी विजन के साथ बिल्कुल सही अलाइन होता है। जैसे आपने बताया कि पूना में वो सारी चीज़ें हैं, तो आपने पूना वो जो फर्स्ट चॉइस, या आपने पूना को किसी और सिटी से कंपेयर किया था? पूना डेफिनेटली हैज बीन आवर फर्स्ट चॉइस टुडे। अगर आप देखोगे पूना बीइंग क्लोजर टू मुंबई, इट इज नाउ एजिंग अप ऑन मुंबईज पेस, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मुंबई इज बिकम ओवरक्राउडेड। आप अगर ट्रैफिक की जो सोल्यूशंस देखोगे पूना में वो ज़्यादा ईजी होते जा रहे हैं, बट साथ ही साथ जो मार्केट्स है वो कभी चेंज नहीं हो रहे। सो देर इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन इन सर्टन प्लेसेस और उसी वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेस को सैचुरेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बिजनेस में वो मज़ा नहीं आ रहा है करने में, क्योंकि जगह नहीं बदली है। बिजनेस बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जगह बिल्कुल नहीं बदल रही है। तो यहीं पे हमने सोचा कि पूना ही एक ऐसी जगह हो सकती है कि हमारे देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर मार्केट बनानी है तो वो पूना में ही होनी चाहिए। और अगर पूना की मैं बात करूं तो उसमें भी हमने बहुत क्लियरली, हमने फंडामेंटली राइट जो चीज़ होती है वो सबब चुना है बिबेवाड़ी। अब बिबेवाड़ी क्यों चुना है? बिकॉज बिबेवाड़ी नेचुरली ट्रेडर्स पैराडाइज जाना जाता है। मतलब अगर हम पूना आते हैं और किसी से भी हम पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें एक मार्केट कहाँ है, तो वो सब लोग आपको बिबेवाड़ी की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि बिबेवाड़ी में आपका मार्केट यार्ड है। बिबेवाड़ी में ही सारे सबसे ज़्यादा ट्रेडर भाई रहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी उनकी दुकानों तक, उनके वेयर हाउस तक और उनके मार्केट तक बहुत आसान होनी चाहिए। इसीलिए ये हुआ क्योंकि मार्केट यार्ड बिबेवाड़ी में है। बिल्कुल। एंड मार्केट यार्ड का प्रॉक्सिमिटी एंड बिबेवाड़ी का प्रॉक्सिमिटी जो पुराने हाई स्ट्रीट हुआ करते थे। करेक्ट। आपके लक्ष्मी रोड का लोकेशन हो गया। करेक्ट। अब रविवार पेट हो गया, भूरी अली हो गया। करेक्ट। और कोई लोकेशन, आपका टिम्बर मार्केट हो गया। टिम्बर मार्केट हो गया। सो एवरीथिंग जो आज मुझे और आपको अगर खरीदना है या किसी को भी अगर पुणे में खरीदना है तो वो इसी 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आने वाला है। बिकॉज इसी 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही सारी आपकी पुरानी मार्केट्स हैं, सारी आपकी चलने वाली सबसे ज़्यादा सामान सिटी को देने वाली मार्केट्स हैं। चाहे वो होलसेल ट्रेड हो चाहे वो रिटेल ट्रेड हो, सामान यहीं से जाता है और यहीं पे पहले आता है। तो इसीलिए हम बहुत क्लियर थे शुरुआत से कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है और अगर हमें सबके लिए ज़्यादा बड़ा एक बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अगर मार्केट बनानी है तो वो पूना में ही होनी चाहिए। और अगर पूना में ही होनी चाहिए तो वो आपके बिब्बेवाड़ी में ही आनी चाहिए। बिकॉज बिब्बेवाड़ी 1980 से जब मार्केट यार्ड यहाँ पे आया था तो वो नेचुरली ट्रेडर्स पैराडाइज जैसे मैंने बताया होने लगा था और सारे ट्रेडर भाई भी यहीं पे रहने लगे थे।
तो इट इज़ अ परफेक्ट स्वीट स्पॉट एंड फंडामेंटली राइट। अगर आप बोलोगे कि और कोई जगह होती थी तो वो और कोई जगह बिल्कुल नहीं बैठती थी यहाँ पे, बिकॉज वो या तो सिटी के बाहर होती थी या तो वो कहीं ऐसी सबब में होती थी जहाँ पे ये सारी चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस नहीं दे पाते थे आप किसी को। बिल्कुल। वैसे तो आपने बताया कि कुछ अगर बड़ा करना है तो एमटीएम के बारे में बताइए, क्या साइज है, लैंड पार्सल सो क्या है, क्या जब प्रोजेक्शन था? बिल्कुल, तो जब हमें कुछ बड़ा करना है तो एमटीएम और बिब्बेवाड़ी में हमने ये जगह इसलिए चुनी एज इट्स अ ट्रेडर्स पैराडाइज, और हमें यहाँ पे 22 एकर्स का लैंड पार्सल मिला। अब 22 एकर्स का सिटी के बीचों बीच 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपके सारे एग्जिस्टिंग पुराने मार्केट अगर हैं तो ये नेचुरली एक फर्स्ट ऐसा स्पॉट बन जाता है कि वो ट्रेडर्स को आने वाले 50 सालों में जो चीज़ें लगने वाली है हम यहाँ पे उसका निर्माण कर आने सकते वाले हैं। 50 सालों में? आने वाले 50 सालों में तो उसका निर्माण हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर 22 एकड़ का लैंड पार्सल है तो यहाँ पे हम लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक ही जगह पे आप एमटीएम जब हम बोलते हैं कि क्वांटम में बड़ा है और कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना था, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे एक समय पे 2000 से ज़्यादा दुकानें, उन दुकानों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके उन्हीं दुकानों को साथ में ट्रेडर्स भाइयों के साथ फीडबैक लेके ये समझना कि उनकी ज़रूरत क्या है। जैसे बहुत सारे बिजनेस की ज़रूरत होती है वेयर हाउस, तो इस अपने उनके मार्केट में 5 लाख स्क्वायर फीट की वेयर हाउस की डेडिकेटेड स्पेस तो है। जैसे आपने बताया कि ट्रेडर्स से बात करके उनको समझना, तो बिल्कुल आपने ये कुछ सर्वे किया था, रिसर्च बिल्कुल किया था, या कैसा किया था? बिल्कुल 2019 में जब हमने पहली बार सोचा कि हमें कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना है हमारे ट्रेडर्स भाइयों के लिए, तो सबसे पहला हमारे ध्यान में यही आया था कि हम उन्हीं से पूछेंगे कि उनको क्या चाहिए। करेक्ट। बिकॉज बिजनेस अगर उन्होंने चलाया है तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आज के टाइम में उन्हीं के पास है, वेरी गुड। और जो बिजनेस को करने में और उनके आज के उस स्तर तक लेके आने में जो उनकी समस्याओं का है उनका अनुभव, वो भी उनसे ही आने वाला है। तो वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पसंद करेंगे। तो कितने लगभग कितने ट्रेडर से बात हुई थी आपकी? हम लगभग 9,752 ट्रेडर से इन ओहो। पर्सन मिले थे, और उससे ज़्यादा हम 1.5 लाख लोगों से हमने ऑनलाइन सर्वे करवाया था। ओके। और ये ट्रेडर्स आपके पूना पीसीएमसी में, पीएमसी में और साथ ही साथ मुंबई जैसे शहर में ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और हमने ओके। उन्हीं से पूछा कि आपके ओल्ड मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज आपको कहीं ना कहीं रुका रही है एक अगले लेवल तक जाने के लिए। तो ऑनलाइन 1.5 लाख किया आपने और ऑफलाइन 9,000 नौ किया हजार आपने? सात सौ बावन पूना, पीसीएमसी और मुंबई? मुंबई। व्हेन यू से मुंबई, मुंबई किया है या नवी मुंबई किया नहीं, है? मुंबई किया, क्योंकि मुंबई में कोर मार्केट्स हैं, जैसे आपका क्रोफर्ड मार्केट हो गया, करेक्ट। लोहार चाल हो गया, अब्दुल रहमान स्ट्रीट हो गया, मस्जिद बंदर हो गया। तो ये सारे वो मार्केट्स हैं जो कहीं ना कहीं पूना के, जब पूना डेवलप हो रहा था तब वहीं से सप्लाई आ रहा था। टियर 2 सिटीज में गए आप? कोल्हापुर हो टीयर गया, टू सांगली हो गया। आपके जो कोल्हापुर हो गया, नगर हो गया, सतारा हुआ, वहां से अब हमें इन्फ्लक्स आ रहा है लोगों का, क्योंकि उनकी भी एक इच्छा होती है कि टीयर 2 से मेट्रो सिटीज में बिजनेस को बढ़ाना है। तो आज उन्हीं लोगों के बारे में जब ये सुनते हैं तो वो जब जानते हैं कि हमारे अपने स्टेट में महाराष्ट्र और पूना में इतनी बड़ी मार्केट बन रही है, तो वो वहां से अपने बिजनेस को इस सिटी में भी बढ़ाने के लिए पूरी तरह से होपफुल रहते हैं, और तब आके यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं अब। वैसे बिल्कुल। तो 22 एकड़ के लैंड पार्सल के ऊपर टोटल डेवलपमेंट क्या है? 50 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, 50 उसको लाख भी स्क्वायर हमने फीट। बिल्कुल, और उसको भी हमने बहुत स्ट्रेटेजिकली हमने उसको स्प्लिट किया है। उसके जैसे बारे कि में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदने मुझे और आपको किसी एक मार्केट में जाना पड़ता है। सो ट्रेडिशनली मार्केट मतलब क्या, कि एक टाइप की कैटेगरी हमें उस मार्केट में मिलती है। जैसे अगर मैं फूड का उदाहरण दूं, अगर मुझे खाने पीने की चीज़ें लेनी है तो मुझे आज मार्केट यार्ड की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे सबसे अच्छा फ्रेश ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, दाल, मसाले, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होंगी आसानी से और किफ़ायती दामों पे। बट अगर आज मैं किसी को बोलूँ कि हमें किफायती दामों पे या होलसेल रेट पे? किफ़ायती दामों पे, आज ये का दो अगर दो अलग चीज होती है। बिल्कुल, किफ़ायती दामों पे, होलसेल रेट पे अगर आप देखोगे, आज बहुत सारी जगहों पे आप देखते हो स्टॉक्स अवेलेबल एट होलसेल रेट। हाँ। ये होलसेल रेट का मतलब क्या होता है? होलसेल रेट वही होता है कि वो जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें अच्छे दामों में जो आपके नॉर्मल रिटेल शॉप पे बिक रही हैं, उनसे और अच्छे तो दामों ये पे नॉर्मल मिलेंगी। किराना माल जो जहाँ से सोर्स करता है, बिल्कुल, ये वो लोकेशन है, बिल्कुल। अगर आज मार्केट यार्ड। मुझे मार्केट यार्ड, हम्म। तो अगर मुझे मार्केट यार्ड जाना है तो वहाँ पे जब मैं जा
और उसमें हमने दी है 450 दुकानें। सो जोन ए में 231 दुकानें, जोन बी में 450 दुकानें, और ऐसे ही तीसरी एक ट्रेड है जो है कपड़े की ट्रेड, तो उसको हमने दी है 650 दुकानें। उसके बाद आता है आपका ज्वेलरी का मार्केट। अब ज्वेलरी एक ऐसा बिजनेस है जो कमोडिटी ड्रिवन है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहता है सिक्योरिटी को एस्पिरेशन लेकर, भी है, एस्पिरेशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी भी है। एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गया है कपड़ा और ज्वेलरी, तो उसको हमने खास ध्यान दिया है और उसके लिए हमने स्लैब स्ट्रेंथ भी किया था, तो इसीलिए हमने उसको जोन डी में रखा है, जिसकी स्लैब थिकनेस दूसरे जोनों से ज़्यादा थिक है स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाने के लिए, क्योंकि आपका सेफ आता है, आपका स्ट्रॉन्ग रूम आता है, तो उसको हमने ज्वेलरी का मार्केट दिया है। और लास्ट एक मार्केट आता है, ज्वेलरी में कितने यूनिट्स है? ज्वेलरी में आपके 250 दुकानें हैं। क्या साइजेस है? दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 380 कारपेट गोइंग अप टू 5000। तो 380 से 5000 का जो है ये सारे जोन्स के अंदर ये बिल्कुल, साइजेस ही है। जैसे हमारा उद्देश्य एक ही था, बिजनेस को बढ़ाना है। अब बिजनेस छोटा हो, बिजनेस बड़ा हो, उसी के हिसाब से जगह एक व्यापारी को लगने वाली है। तो आज हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अपने इस महा ट्रेड मार्केट में हर किसी व्यापारी का स्वागत हो और उसके अनुभव के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार जो बिजनेस को वो बढ़ाना चाहता है, उसके हिसाब से उसको अपनी पसंद की दुकान मिलनी चाहिए। तो अगर कोई शुरुआत कर रहा है अपने नए बिजनेस की, तो वो छोटे दुकानों से शुरू कर सकता है, और जिसका बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है और वो मल्टीप्लाई करना चाहता है, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई होती है, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, तो वो बड़ी दुकानों में जा सकता है। जब हमने ए जोन फूड का मार्केट, बी जोन होमवेयर हार्डवेयर का मार्केट, सी जोन कपड़े का मार्केट, डी जोन ज्वेलरी का मार्केट, साथ ही साथ आखिरी मार्केट आता है आपका जोन ई, जो है इलेक्ट्रिक मार्केट। तो उस मार्केट में हमने खास ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रिक मार्केट, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक, ऑफिस सप्लाईज, गिफ्ट आर्टिकल्स, बेबी प्रोडक्ट्स, वो सारी तरह से अच्छा, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। करेक्ट, वो मल्टी प्रोडक्ट मार्केट हो जाता है, जिसमें आपके सारे ट्रेड एक टाइम पे कवर हो जाते हैं। तो आप मोबाइल भी खरीदने जा सकते हो उस मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लेने जा सकते हो, लाइटें भी आप चेक कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हमने एक मार्केट में, उनको हमने 450 दुकानों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपके ये 5 मार्केट एक साथ होने से अब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है एक कस्टमर को, जो एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर क्या चाहता है कि आज मैं कोई भी चीज़ खरीदने जाऊं तो मेरी डिसीजन मेकिंग सिर्फ मुझ पे निर्भर नहीं होती है, वो मेरी फैमिली को लेकर होती है। बिल्कुल। अब आज के हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट्स में अगर हम देखें, तो हम अगर जाना भी चाहें तो वो ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग ना होने की वजह से हम शायद मार्केट में एक्सेस ही नहीं कर पाते। तो उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए इन मार्केट्स का निर्माण उस तरह से किया गया है। तो जैसा आपने बताया कि जोन्स में इसमें इतने यूनिट्स है, उसमें उतने यूनिट्स है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स? मतलब Yes. ट्रेडर का परसेंटेज कितना है और एंड यूजर का परसेंटेज कितना है? शुरुआत में जब हमने सर्वे किया था, हमारा या सर्वे आपका स्ट्रैटेजी कैसा रहा है Correct. इसको बेचने के लिए? हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। एक मार्केट शुरू और बसता किससे? बिजनेस ओनर से। जब बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को करने के लिए इस जगह का उपयोग करेंगे, तो सबसे ज़्यादा फायदा उनका पहले होगा, बिकॉज वो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस जगह का चुनाव कर रहे हैं। बट साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का भी फायदा तब होता है जब वो एक सेटल्ड मार्केट में अपना निवेश करते हैं। तो 2019 में जब हमने सर्वे किया था, उस सर्वे के बाद इमीडिएटली हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि सर्वे करने के बाद सबसे पहला इन्विटेशन इस मार्केट का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ उन ट्रेडर्स को ही दिया जाएगा। तो तभी हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारी कॉन्वर्जेशन सिर्फ हमारे ट्रेडर भाइयों के साथ ही चल रही थी, जहां हम उन्हें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा और उनके बिजनेस के साथ सिमिलैरिटी बताने की तरह, और क्या फ़ायदे उनके बिजनेस को बढ़ते समय होने वाले, वो सारी चीज़ों की जानकारी देते देते हमने ऑलमोस्ट 70% इस मार्केट में एंड यूजर्स लाके दे दिया है। मतलब आपके सारे जोन्स में अब तक मेजरली 70% का एंड यूजर है। बिल्कुल ट्रेडर है। स्ट्रैटेजी वैसे की थी हमने कि शुरुआत में हम सिर्फ ट्रेडर्स, जो बिजनेस करता है उसी को खाली इस मार्केट में हिस्सा बनने की और दुकान देने की हम अनुमति दे रहे थे। बिल्कुल। तो जो एक अट्रैक्टिव होता है, एक प्रोपोजिशन, वो प्रोपोजिशन हमारे ट्रेडर भाई के लिए तब अट्रैक्टिव होता है जब उनका सर्विसेज के बारे में फोकस होता है। ये चीज़ को उतना क्लियर और उतना सिमिलर उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है ताकि उन्हें मूवमेंट बहुत आसान लगे, ट्रांजिशन। जब एक बार वो हो गया तो उसमें 70% एंड यूजर के साथ साथ अब ऑलमोस्ट 30% आपके इन्वेस्टर भाई है। अब इन्वेस्टर क्यों आता है? इन्वेस्टर अपना ROI देखता है, इन्वेस्टर अपना कैपिटल एप्रिसिएशन देखता है, और इन्वेस्टर देखता है कि इज दिस अ कॉन्सेप्ट ड्रिवन मार्केट। तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमने हमारी लीजिंग टीम बना दी है। तो इसको अपन 3 तरीके से समझते हैं। एक तो ट्रेडर है जो आएगा, खरीदेगा और अपना बिजनेस करेगा। करेक्ट। एक होता है इन्वेस्टर, करेक्ट। जो
जो खरीदेगा सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी बिजनेस को रेंट कर सके। करेक्ट। और एक होगा टेनेंट, या कोई बिजनेस होगा जो आके रेंट पे लेके इसको ये करेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसको कैसा प्लान किया आपने? क्योंकि कैसा है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम अपनी बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास दो मॉडल होते हैं। एक, हम अपने ही बिजनेस को मल्टीप्लाई करते जाए सब जगह पे, बट क्या हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इतना मैन पावर है कि मैं अपने बिजनेस की 4 दुकानें खोल दूं और चारों जगह पे मैं बैठूं? वो भी मुमकिन नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि मैं 1 से 2 दुकानें खुद की लेके खोल सकता हूँ, बट मेरी तीसरी और चौथी दुकान हमेशा रेंट पे आती है। तो इसलिए जब कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है तो इस तीसरे मॉडल में से जो आपका खुद का दुकान लेगा वो अपना बिजनेस कर रहा है, जो अपना इन्वेस्ट करेगा इस मार्केट में वो किसी और को अपनी दुकान देगा भाड़े पे, तो वो वहां पे अपने रेंटल इनकम सबका को अपना अपना बढ़ाएगा। बिजनेस मॉडल है। कोई किसी तरीके से स्केल करता है, कोई किसी तरीके से स्केल करता है। बिल्कुल। देयर आर मतलब जो इंटरनेशनल कंपनीज है जो आती है, उनके बिजनेस मॉडल में ही नहीं है कि खरीदना है। एसेट लाइट होते हैं वो। एसेट लाइट होता है। एसेट लाइट। डीमार्ट खरीदता ही है, बिल्कुल। डीमार्ट रेंट पे नहीं जाता कभी नहीं रहता है, बट जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स रहते हैं, रिलायंस रिटेल या टाटा रिटेल, दे ओनली गेट इनटू लीजिंग मॉडल और रेंटल मॉडल। करेक्ट। तो वो बड़े ब्रांड हमेशा लीजिंग प्रेफर इसलिए करते हैं बिकॉज उनका एसेट लाइट रखना है अपने बैलेंस शीट को। और साथ ही साथ जैसे हमने अपने सर्वेज, हम समय समय पे सर्वे बहुत करते हैं, लाइक अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो फंडामेंटली राइट होने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी वो करेक्ट होना चाहिए। तो उसको अगर एक अप्रोच के साथ लिया जाता है तो वो बहुत आसान हो जाता है मार्केट के साथ कनेक्ट करने में। तो हमने अपने लेवल पे एक स्टडी ये भी की थी कि आज के करंट सिचुएशन में कितने लोग अपनी खुद की दुकानों से ऑपरेट कर रहे हैं और कितने लोग एक रेंटेड शॉप से ऑपरेट कर रहे हैं। आपने तो वी वो भी वर study सरप्राइज्ड। किया? बिल्कुल। तो वी वर Okay. सरप्राइज्ड कि ऑलमोस्ट 45% ऑफ पीपल इन टुडेज टाइम आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम अ रेंटेड प्रेमाइसेस। मतलब उनको भाड़ा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको एक जगह पे बिजनेस को बढ़ाना है, और बिजनेस को बढ़ाना मतलब कैपिटल की आवश्यकता। अब कैपिटल कब आएगा? जब वो अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा सामान का बिल्कुल। पैसा बनाने के लिए बिल्कुल, रखेंगे, बिल्कुल। तो वो रेंट अफोर्डेबल हो जाता है। बिल्कुल, आप बिजनेस के किस स्टेज पे हो वो भी मायने रखता है कि आपको बिल्कुल। रेंट पे लेना है या खरीदना है। अब अगर मैं समझो एक नया बिजनेस ओनर हूँ, बिल्कुल। पहली बार बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे अपने हाथ में कैपिटल रखना बहुत जरूरी है, तो मैं रेंट पे प्रेफर करूंगा। बिल्कुल। एक बार बिजनेस सेटल हो गया, जगह में मैं कंफर्टेबल हो गया, तो मैं उसी दुकान को खरीद सकता हूँ दोबारा। दैट इज वेयर आई हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट अप्रोच हमेशा रेंट होता है। मेरा लेगेसी अगर बिजनेस है तो फर्स्ट अप्रोच हमेशा खुद की दुकान से बिजनेस करना जरूरी होता है। बट अब वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है बिकॉज ग्रोथ बहुत जरूरी है, और ग्रोथ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से ही होता है। आप एक जगह पे दिखो और 100 जगह पे दिखो तो बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम बोलते हैं जनरली, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो ज़्यादा दिखता है वो बिकता है, बट जो हर जगह दिखता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, वैसा। और इसका क्लासिक एग्जांपल आप देख पाते हो हल्दीराम की स्टडी में, जहाँ पे उन्होंने उस मॉडल को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है कि उन्होंने छोटे छोटे दुकानें हर जगह देके फ्रेंचाइजी मॉडल पे चला लिया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस करने के लिए जो उनको लगने वाला है उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमारी। एसेट ऐसा कि जो उनके बिजनेस को कस्टमर बेस के साथ कनेक्ट कर लेता है। तो उस बेसिस पे ये महा ट्रेड मार्केट का निर्माण किया गया था। और जनरली हम हमेशा सोचते हैं कि एक मॉल और एक मार्केट और एक दुकान में डिफरेंस क्या है। एक मॉल आप देखोगे तो तो दुकान का लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि रोड से लगी हुई दुकान, रोड से लगी हुई तो दुकान। ये बहुत से ओल्ड स्कूल जो ओल्ड थॉट प्रोसेस वाले जो लोग हैं, बरोबर। व्यापारी है, उनको चाहिए कि दुकान चाहिए मुझे बरोबर। जो रोड से लग के है, करेक्ट। जिसको हम लोग आज के लैंग्वेज में हाई स्ट्रीट बोलते हैं। हाई स्ट्रीट तो आप मुझे हाई स्ट्रीट में, मॉल रिटेल में और एमटीएम में डिफरेंस बताइए। सो अगर हम हाई स्ट्रीट की बात करें तो हाई स्ट्रीट एक्सेसिबिलिटी में सबसे अच्छा होता है, बिकॉज वो बिल्कुल रोड से एक्सेस हो जाता है। आपने अपनी गाड़ी बाहर रुकाई कुछ समय, बट वहाँ पे आप शॉपिंग अगर करना चाहते हो तो आप ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हो, बिकॉज आप प्री डिफाइंड सोच के साथ जाते हो कि आपको वही चीज़ खरीदनी है। गाड़ी रुकाई, खरीदी, गाड़ी में बैठे और आ गए बाहर। दैट इज़ वॉट अ हाई स्ट्रीट विल बी। एक्सेसिबल है, फटाफट शॉपिंग किया और आ गया मैं। आपका मॉल, जनरली अगर आप कभी भी मॉल में जाते हो तो आप देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड है, लोकल ब्रांड्स उसमें कभी नहीं दिखते। तो मेरे मेरे जनरली जब मैं देखता हूँ तो मैं हमेशा जब मार्केट्स में घूमता हूँ तो मैं दो किस्म के ऑडियंस को देखता हूँ। एक क्लास ऑडियंस होता है, एक मास ऑडियंस होता है। और हमारे देश में आज के तारीख में मास ऑडियंस सबसे ज़्यादा खरीदता है और मास ऑडियंस की क्षमता और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो मॉल ब्रांड रखता है, ब्रांड आप हर समय नहीं लेते हो, बट आप उसके साथ एक प्रोडक्ट हमेशा चलता है जो अनब्रांडेड होता है, जो बहुत लोकल होता है, जो मुझे सिर्फ अपने ओल्ड मार्केट्स में ही मिलता है। तो वहीं पे महा ट्रेड मार्केट उस गैप को कंप्लीटली कंट्रोल करके उसको फिल कर रहा है कि अगर किसी को ब्रांड में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है
और साथ ही साथ ब्रांड के साथ उसको लोकल मार्केट के माल को भी देखना है। तो महा ट्रेड मार्केट एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसा हब स्टॉप है जहाँ पे उसे सारी चीज़ें आसानी से एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये सिर्फ होलसेल के लिए नहीं है, ये रिटेल के लिए भी है? ये दोनों के लिए, इसलिए जिस नाम का आपका महा ट्रेड मार्केट है तो इट्स अ कंप्लीट ट्रेड मार्केट, जहाँ पे आपको अगर होलसेल ट्रेड करना है तो आप होलसेल के हिसाब से अपने स्टॉक कीपिंग करोगे। अगर आप रिटेल ट्रेड कर रहे हो तो यू विल कीप अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑन योर स्टॉक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अगर देखोगे आइसोलेशन में, अगर आज मैं मार्केट यार्ड जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे 40-50 हज़ार लोगों से ज़्यादा रोज दिखेंगे। फिर मैं टिम्बर मार्केट चला जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे और नहीं, इसमें दिखेंगे। क्या होता है कि जैसे आपने मार्केट यार्ड का बताया, मार्केट यार्ड में ये छोटे छोटे जो ग्रोसरी शॉप्स वाले हैं, ये मार्केट यार्ड में आते हैं, यहाँ से सोर्स करते हैं और अपने शॉप पे बेचते हैं। करेक्ट, ये हो गया ट्रेडर टू ट्रेडर, B2B। करेक्ट। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो घर का राशन भी वहाँ से भरते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे पास काफ़ी समय से हम यही करते हैं कि हम महीने महीने की शॉपिंग एक साथ करते हैं। अगर आप महीने महीने की शॉपिंग एक साथ करते हो तो आप काफ़ी क्वांटिटी में सामान लेते हो, बिकॉज आप उसको संभाल के अपने घर पे रखना चाहते हो। तो जब ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो आप एक ही जगह जाते हो, मार्केट। और वो मार्केट जाते हो क्योंकि वो हमारे जाती ज़िंदगी में भी हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर घर पे आपके पास कुछ कम हो गया है आज अचानक से, तो आप फटाफट से किसी को बोलते हो जाओ दुकान से वो लेकर आओ, और आप वो क्वांटिटी में नहीं लाते हो, शायद आप उसको 1 पाव किलो लेकर आओगे। बट अगर आप महीने भर का सामान लेने जाते हो तो आप मार्केट ही जाओगे। आप मार्केट जाओगे तो आप काफ़ी क्षमता रखोगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप सामान रखोगे। जब आप क्वांटिटी में खरीदते हो तो वहाँ पे आपको प्राइस का एडवांटेज मिल जाता है, क्वालिटी का एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज मार्केट में सामान काफ़ी जल्दी मूव होता है, क्योंकि वो आज घूम रहा है, सामान सबके पास जा रहा है। दुकान में वो कब आया होगा किसको नहीं पता, तो उसका शेल्फ लाइफ भी उसके जैसा आपने हिसाब से पहले देखना बताया था, पड़ता है। होलसेल रेट पे मिलता है। बिल्कुल, किफ़ायती दामों पे अच्छी चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपका महा ट्रेड मार्केट में होना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे उपलब्ध है आपको। मेजर जो एंकर प्लेयर्स है, एक जोन में कितने एंकर है? एक ही एंकर है या एक से ज्यादा एंकर है? नहीं, हमारे हर जोन में एक एंकर है। जैसे कि आपने बताया 380 से 5000 स्क्वायर फीट तक का Correct. साइज है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5000 स्क्वायर फीट वाला जो है वो एंकर होगा। करेक्ट। तो उसके साइजेस के वेरिएशन क्या है? तो उसमें आपका मिनिमम 5000 से चालू होता है और वो 8000 तक चला जाता है। वेरी गुड। और साथ ही साथ हमने हर एक जोन में ये भी खास ध्यान दिया है कि एक एंकर होता है बड़ा व्यापारी, जो होता है क्राउड पुलर, पर साथ ही साथ कोई ऐसा भी होता होगा जो होगा मिनी एंकर, जो 1000-2000 की जगह भी लेता है। तो उनके साथ भी हमने वो स्टोर्स को वैसे ही डिज़ाइन किया कि हर एक मार्केट में एंकर, मिनी एंकर और रिटेल का फ्लेवर जुड़ना चाहिए और चलना चाहिए। तो आप जोन ए से लेकर जोन ई तक हमने हर शॉप को वैसे ही डिज़ाइन किया है कि आने वाला कस्टमर, चाहे वो 100 रुपये की चीज़ हो या लाख रुपए की चीज़ हो, उसको MTM के अंदर ज़रूर मिलनी चाहिए और दिखनी चाहिए। तो उस हिसाब से ब्रांड, उस हिसाब से बिजनेसेस को हमने उतनी ही जगह एलोकेट करके रखी है और स्मार्टली उसको हमने डिज़ाइन किया है। तो कोई एंकर आपने अभी तक बेचा है या उसको आप रेंट पे देना है सोच रहे हो? तो हमने अब तक 3 एंकर बेचे हैं, ओके। जो आपके कपड़े की मार्केट में और ज्वेलरी की मार्केट में, एंड उसमें से 2 आपके इन्वेस्टर्स के पास है और 1 ब्रांड के पास है। अब इन्वेस्टर्स यही देख के लेते हैं बिकॉज एंकर एक बहुत स्वीट स्पॉट बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल। वो बहुत लिमिटेड है काउंट में। बिल्कुल। तो कोई अगर अच्छा ROI और आने वाले समय में काफ़ी हद तक वो उसे होल्ड करना चाहता है एसेट को, तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है एक इन्वेस्टर्स का आने के लिए, बिकॉज हम उन्हें लीजिंग सपोर्ट भी हमारी तरफ से पूरा देते हैं, जो होता है अनकंडीशनल लीजिंग सपोर्ट। क्योंकि बिजनेस में हमारा उतना मिलना है व्यापारियों से जो लोगों को बड़ी जगह चाहिए बट रेंट पे चाहिए, तो उनके लिए हम लीजिंग भी करा के देते हैं। लीजिंग सपोर्ट के बारे में कुछ बताइए। सो लीजिंग सपोर्ट हमारा 100% है, जहाँ पे हमारी अपनी लीजिंग टीम आज 1000 से ज़्यादा ब्रांड से ऑलरेडी मिल चुकी है, ऑलरेडी उनके ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट को समझ चुकी है, ऑलरेडी उनके ब्रांड्स की आइडेंटिफिकेशन हम ये भी कर चुके हैं माइक्रो लेवल पे कि जोन में ये ब्रांड कहाँ बैठ सकता है। तो उस हिसाब से वो सारे डिटेल्स, प्रपोजल्स हमारी लीजिंग टीम ने एक तरफ से सर्वे करके अपने पास लेके रख दिए। तो आज लीजिंग बहुत स्ट्रांग होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि मेरा आपको लीजिंग सपोर्ट देना होगा जी। एक आपने जोन किया है, वो जोन में उसी सेगमेंट का ये आएगा, बिजनेस आएगा। नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस जोन में उसी सेगमेंट का बिजनेस में बिल्कुल या क्लाइंट में ले बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल ब्रोकर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा कि उसके पास वो ही आएगा। करेक्ट। तो लीजिंग सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो इसी सोच के साथ हमने, जैसे जनरली एक बिजनेस जब शुरू होता है तो एक आउटराइट टीम होती है कि वो सिर्फ एक आपके इन्वेंट्री को बेचने में फोकस करती है सेल्स की तरफ से। बट यहाँ पे एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अगर
हम एंड टू एंड किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, सर्विस के साथ साथ आपको 100% कमिटेड सर्विस, ये भी बोल सकते हो कि आपकी दुकान लेने के बाद दुकान को भाड़े पे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, क्योंकि हमें ही पता है कि इस मार्केट में कितने सारे लोग हमसे मिलके जा चुके हैं जो अपने बिजनेस को खोलना चाहते हैं या अपने बिजनेस को यहाँ पे लाना चाहते हैं पर रेंट पे। तो आज हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है आने वाले समय में किसी इन्वेस्टर की दुकान को रेंट पे लेके जाना। ये कब तक सपोर्ट दोगे आप? ये आपका लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है सर, इसमें कोई Lifelong support बिल्कुल इट्स अ मोर लाइक अ वैल्यू एड सर्विस, ओके। क्योंकि हमारे लिए हमारी ही टीम एक एक्सटेंशन बनती है उसमें। वैल्यू एडेड सर्विसेज में और क्या दे रहे हो? सो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपका रेंटल असिस्टेंस हो जाता है, ओके। आपका कंप्लीट फ्रेंचाइजी सपोर्ट भी आ जाता है, जहाँ पे Franchisee आज support? फ्रेंचाइजी सपोर्ट ऐसे हो जाता है कि आज बहुत सारे ब्रांड है, जैसे हम कुछ ब्रांड से हम बातें करते हैं तो उनको ये रहता है कि उनके बिजनेस को यहाँ पे लाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, बट वो अपने बिजनेस को चला नहीं सकते। जैसे आपका कोको मॉडल होता है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो यहाँ पे एक फोको होता है मॉडल होता है, फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। करेक्ट। तो एक फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड होता है, तो आज एक निवेशकार ने निवेश कर दिया है, वो फ्रेंचाइजी बन जाता है, ऑपरेशनल पूरा इश्यूज कंपनी हैंडल कर रहती है, तो वो ब्रांड की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जगह पे हमें अपने ब्रांड को लाने में कोई आपत्ति नहीं है, बट सिर्फ इसकी फ्रेंचाइजी किसी और को देनी होती है, तो वो इन्वेस्टर को इसका भी एक लाभ हो जाता है। तो वो बायर भी हो सकता है, मैंने अगर मेरी शॉप यहाँ पे खरीदी हुई बिल्कुल। है तो मैं फ्रेंचाइजी भी ले सकता हूँ। बिल्कुल मैं एक इंडिविजुअल भी हो सकता हूँ जो आपके पास आके रेंट पे प्रॉपर्टी लेगा और आप उसको फ्रेंचाइजी में भी हेल्प करोगे। करेक्ट करेक्ट। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ मतलब काफी हद तक ऐसे भी लोग हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, वो शायद NRIs एनआरआईज है, जीसीसी में रहते हैं, एपैक में रहते हैं, और वो वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब हम वापस अपने देश आएंगे भारत में, एसेट बिल्डिंग तो करना है, एसेट बिल्डिंग करना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, बट अगर उन्हें बिजनेस भी करना है समझो, तो ये मॉडल सबसे अच्छा हो जाता है कि एक तरफ से अपना एक बिल्कुल आप एक प्रॉपर्टी खरीद के आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी करेक्ट चीज का। करेक्ट करेक्ट। तो आने वाले समय में वो बदलाव को आप अपना भी सकते हो और आसानी से अपने एसेट को बढ़ते हुए भी देख सकते हो। अगर खुद बिजनेस नहीं करना है कभी, तो आपको रेंटल इनकम में तो हमारी सहायता 100% फ्रेंचाइजी मॉडल में आपका कितना ये है सपोर्ट है, या कितना आपका साइनिंग होके रखा हुआ है? सो अब तक हमने लगभग ऐसे 10 से 15 ब्रांड से Very साइनिंग good. करके रख दिया, ये Very good. सोचते हुए कि उनकी कमिटमेंट है कि Very उनके ब्रांड को यहाँ पे लेके आना है, और वो Very हमने सारे मार्केट्स में करके रखा है, जैसे फूड, होमवेयर, हार्डवेयर, आपका कपड़े के मार्केट में और ज्वेलरी के मार्केट में, और कुछ ऐसे मोबाइल के ब्रांड्स के साथ, ताकि वो हमारे लिए मार्की ब्रांड्स बन जाएंगे वैसे। तो उसके हिसाब से हमने अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखा है कि आने वाले समय में जब ये मार्केट शुरू हो तो यहाँ पे आने वाले खरीदार को कहीं पे भी और कभी भी ऐसे ना लगे कि उसको अपनी पसंद की चीज़ मिली नहीं है। तो जब शुरू होगी मार्केट को सारी चीज़ें यहीं पे उपलब्ध होंगी। सबसे ज्यादा तकलीफ किस जोन में हुई? आप फूड जो है, जी फूड्स एंड ग्रेन्स मार्केट यार्ड में होता है, जैसा आपने बताया होमवेयर हार्डवेयर जो है जी वो आपका टिम्बर मार्केट में हो जाता जी। है। सबके अपने अपने पॉकेट्स है। ज्वेलरी एक ऐसा मार्केट है जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। करेक्ट आजकल के ज्वेलर्स आप देखेंगे तो हर क्लस्टर में एक उनका Correct. रंग का ज्वेलर्स हो गया, या एनी So big players, small रीजनल, players. और हाँ छोटा हो या बड़ा हो, सबके अपने अपने लोकेशंस में पॉकेट बने हुए हैं। करेक्ट। तो सबसे ज्यादा आपको तकलीफ किस So, जोन में हुई? आप ये नहीं बोल सकते तकलीफ, बट हाँ थोड़ा सा एक लिमिटेशन या Challenging किसमें रेजिस्टेंस ये था, रेजिस्टेंस कि एक ज्वेलरी मार्केट, बिकॉज ज्वेलरी मार्केट जब जैसे आपने सही बताया वो कमोडिटी मार्केट है, वो हर एक सबब में एक जाता है, एक बड़ा प्लेयर एक छोटा प्लेयर या 2-3 छोटे प्लेयर साथ में होते हैं, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक मार्केट को केटर करते हैं, ऑडियंस को। बट उस सोच के साथ अगर हम देखें तो हमने अपने ज्वेलरी के जोन में भी हमने काफ़ी सारे ऐसे व्यापारी हमने लिए हैं यहाँ पे जो अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कुछ ज्वेलर्स बड़े नाम हैं जो इस मार्केट में ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं, जिन्होंने अपनी बिजनेस को यहाँ से ही बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया है, बिकॉज उनके आगे वाली जनरेशन एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑपरेट करने के लिए तैयार हो चुकी है, और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी खुद की फैमिली बिजनेस के हिसाब से छोटा पड़ रहा है उनको। तो वो जोन डी एक ऐसा जोन है जहाँ पे चैलेंजेस नहीं बट थोड़े से लिमिटेशन है, बट अगर आने वाले समय में आप देखोगे तो उस जोन में काफ़ी अच्छा आप देखोगे बहाव होने वाला है, क्योंकि वो एक अपने आप कमोडिटी मार्केट के लिए सबसे अच्छा जोन है। उसके भी साइजेस 380 से 5000 है। सेम सेम। उसमें कितने यूनिट्स हैं? आपके 250 यूनिट्स है जोन 250 यूनिट्स जी। Okay. और हमारे पास इनफैक्ट कपड़े का मार्केट एक ऐसा मार्केट था जो सबसे तेजी से बिका है, जहाँ पे शुरुआत में हमने जब शुरू किया था। तो ज्वेलरी इज जोन डी, जोन डी, कपड़े का मार्केट जोन सी, जोन सी। करेक्ट।
तो वो बहुत अच्छा है। ज़ोन सी Lifestyle और product, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट exactly. से भी एक साथ में आते हैं। एग्जैक्टली, फेस्टिवल्स में बहुत काम आता बिल्कुल। आपका फेस्टिवल्स हो गया, आपका वेडिंग सीजन हो गया, तो वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट करता है। मेजर रिटेल होलसेल इज ड्रिवन बाय फेस्टिवल्स इन इंडिया। करेक्ट, फेस्टिवल्स हो गए, आपके ट्रेडिशनल जो होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, सीजन चलती है, हाँ हाँ सो हाँ, दे ऑल वर्क इन दैट वे। इवेंट्स। इवेंट्स हो जाता है, सो दैट इज अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री। और आज के टाइम पे लोगों को चाहिए कि एक जगह पे मुझे सारी चीज़ों का उपलब्ध होना चाहिए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे के सारे मार्केट्स एक साथ कवर कर रहे हैं, जोन्स कवर कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइज ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है वो हमने देखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं टिम्बर मार्केट जाता हूँ, आज मैंने गाड़ी एक जगह पे पार्क कर दी है, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर तो और भी दिक्कत है। बिल्कुल, कहीं एक जगह पे पार्क कर दी, एक चीज मुझे यहाँ से लेनी है तो दूसरी चीज के लिए 1 किलोमीटर मुझे चल के जाना है, बरोबर। जो तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरफ से आप ये भी देखिए, आपकी बाइंग और कम हो जाती है। मतलब मैं अगर अपने आप को एज ए कंज्यूमर देखता हूँ आज, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खरीदूं। कम हो जाती है या कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? दोनों। कॉम्प्रोमाइज इसलिए होती है कि मैं डिसीजन मेकिंग में हुई नहीं। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ कुछ खरीदने, बट पार्किंग ना होने की वजह से मुझे गाड़ी में बैठना पड़ता है। मेरी वाइफ मार्केट में चली जाती है और उसको मुझे बार बार फ़ोन करके ये बोलना पड़ता है कि जल्दी आ जा, क्योंकि गाड़ी मेरी मेन रोड पे पार्क नहीं है अच्छी तरह से, ऐसे ही लगी हुई है। और मैं गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि छोड़ के जाऊँगा तो टोइंग हो जाएगी। तो ना मैं नो पार्किंग में पार्क करना पसंद करूँगा, ना मैं ज़्यादा समय उस रोड पे रुकना पसंद करूँगा जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। तो मैं बार बार अपनी वाइफ को फ़ोन करूँगा या अपने घर वालों को फ़ोन करूँगा, तो वो खरीदारी कम करेंगे, और ख़रीदारी कम भी करेंगे और शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे। जल्दी में कोई चीज़ बिना देखे लेके आ जाएंगे, तो वो समय ना बिता पाने की वजह से चॉइस गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, वैल्यू बाइंग नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें हम कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो हमें अपना एक अगर ऐसा मार्केट चाहिए जहाँ पे हम समय के साथ और जितना ज़्यादा समय बिता सके और जितना ज़्यादा अपनी पसंद की चीज़ें ले सके बिना किसी के रोक टोक के, तो वो ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना आप चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जब हम 22 एकड़ के लैंड पार्सल पे 50 लाख स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे 5 अनोखे तो मार्केट, बिबेवाड़ी एज अ लोकेशन एंड एमटीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से शुरू करते हैं। सो बिब्बेवाड़ी एज अ लोकेशन, एज अ प्राइम स्पॉट है, ट्रेडर्स पैराडाइज, और यहाँ पे काफ़ी आने वाले समय में इंफ्रा अपग्रेड होने वाला है। जैसे एमटीएम के मेन रोड से एक्सेस में जो आज रोड का डेवलपमेंट तो होने वाला है, रोड कितने हैं एमटीएम को? There आपने are- बताया मेन रोड, देयर इज वन मेन रोड, ओके, और साथ ही साथ कितने मीटर्स का है वो? दैट इज 60 फीट। 60 फीट। अभी आने वाले समय में दैट इज सैंक्शन टू बिकम 100 फीट रोड, जिसका काम कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया जा रहा है। दिसंबर के महीने में वो शुरू कर रहे हैं। ओके, ये जो गंगाधाम चौक से ऊपर कोंडवा की मार्केट तरफ यार्ड जाता है, से कोंडवा की तरफ जाता है वो रास्ता। ये 100 फीट का रोड बनेगा। ये 100 फीट का रास्ता बनेगा। ठीक है। साथ ही साथ एमटीएम के दूसरे साइड पे आपका 30 फीट का एक डीपी रोड बनेगा, ओके। जो आपको आई माता मंदिर से सीधा बिब्बेवाड़ी तक कनेक्ट करेगा। तो ठीक एक है। एमटीएम आज ऐसे बन चुका है कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो इट्स लाइक एन आइलैंड, जो बीचों बीच दो रास्ते पैरेलली जा रहे हैं, तो ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसीलिए इस स्पॉट को बहुत अच्छी तरह से चुना गया है। आपके बिब्बेवाड़ी से लुला नगर जो रोड है, जो बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत जिसे ज्यादा। हम सॉलिटेयर स्क्वायर बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है सुबह के टाइम पे और शाम के समय पे, पीकर्स। पीक आवर्स में, क्योंकि काफी सारे लोग मार्केट्स की तरफ जाते हैं और फिर वही लोग वापस ऊपर की तरफ अपने घरों की तरफ या हाईवे की तरफ जाना है, तो वो रोड में कंजेशन ना हो, इसीलिए वहाँ पे एक अंडरपास का प्लान भी है, वो भी सैंक्शनड है। तो आपका मेन रोड का जो हम बात कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन, सर्विस रोड जो 30 फीट का है, जो एमटीएम को और पावर देगा, और साथ ही साथ आपका अंडरपास जो एमटीएम के सामने से या किसी और के मार्केट में जाने के लिए किसी को तकलीफ नहीं देगी। तो हमेशा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक के बारे में क्या सोचा था आपने? 50 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट ला रहे हैं आप, बिल्कुल इतने कंजेस्टेड एरिया में। बिल्कुल शुरुआत में ये एक बहुत बड़ा सवाल था लोगों का हमारे पास कि आप जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट बना रहे हो तो ट्रैफिक पहले ही इतनी ज़्यादा है, तो उसको और स्ट्रेस करने का मतलब क्या। तो यहाँ पे हमने टीटीईसी इंडिया की सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर रिकमेंडिंग कंपनी है, जो जनरली एक आईआईटी द्वारा चलाई जाती है, और वो रेकमेंड करते हैं गवर्नमेंट इंफ्रा को, कि जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, आपका एयरपोर्ट हो गया, आपका बस स्टैंड हो गया, वो गवर्नमेंट के उन इंफ्रा को रेकमेंड करते हैं कि अगर आप एक बस स्टैंड या एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें लगभग कितनी पार्किंग होनी चाहिए। तो उन्हीं की हमने प्रोफेशनल सर्विसेज ली थी शुरुआत में। वो तो सिर्फ पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, मूवमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों की तरफ से उन्हीं का हमने किया था, बिकॉज उन्होंने अपनी रिसर्च को काफ़ी बारीक तक लेकर गए थे कि बिब्बेवाड़ी को उन्होंने समझा कि पूना सिटी आज लोग इन्फ्लक्स कहाँ से कहाँ पे जाते हैं। जैसे बिब्बेवाड़ी में अगर एमटीएम हम देखें
तो MTM का हाईवे से कनेक्टिविटी बहुत आसान है। मतलब यहाँ से मैं 20 मिनट में स्टेशन जा सकता हूँ, 10 मिनट में मैं हाईवे पहुँच सकता हूँ, 25 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुँच सकता तो हूँ। आपका पुणे स्टेशन और शिवाजी नगर स्टेशन तकरीबन 9 किलोमीटर है, 9 से 10 किलोमीटर है। करेक्ट, पुणे एयरपोर्ट 15-16 किलोमीटर आता सो है। इट्स ऑल एक्सेसिबल डिस्टेंस। शोलापुर हाईवे इज अनदर, मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर Correct. में शोलापुर हाईवे स्टार्ट हो Correct. जाएगा। करेक्ट, एंड यहाँ पे कात्रज। पीछे कात्रज जो है बॉम्बे 4 पुणे से 5 बैंगलोर, किलोमीटर या मैक्सिमम 7 किलोमीटर में बैंगलोर बॉम्बे बिल्कुल। बाईपास आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैं एकदम स्वीट स्पॉट पे आके बैठ जाता हूँ। यहाँ पे आज एक व्यापार को अगर अपने सामान को कहीं और किसी सिटी में भेजना है तो यहाँ से वो बहुत अच्छी तरह से बेच सकता है, उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, साथ ही साथ आपकी लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था उसे और फायदा दे देगी। तो ये मार्केट को उसी सोच के साथ आगे लेके जाया जा रहा है। और अब तक हमने जब बात की दुकानों की, हमने बात की हमारे एंकर शोरूम की, तो साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूँ कि पूना के बीचों बीच आपको अगर सबसे ज़्यादा फ्लोर प्लेट किसी को चाहिए तो वो कहीं नहीं मिल सकता सिटी के बीचों बीच, पर MTM में वो है। क्या साइज होगा वो फ्लोर प्लेट? 1,88,000। 1,88,000 कारपेट। करेक्ट, 1,88,000 कारपेट पूना के बीचों बीच कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी के आज पास नहीं है। किसी के और पास नहीं। MTM में वो फ्लोर प्लेट है पूरा। तो ये वो- होलसेल के लिए है या रिटेल के लिए ये है? प्रॉपर ट्रेड के लिए। जब अगर आप 1,88,000 की बात करते हैं तो ये जनरली एक स्वीट ऑप्शन बन जाता है बड़े ब्रांड्स के लिए, कि अगर मैं किसी फर्नीचर के ब्रांड को अपनी खुद की एक बड़ी शोरूम बनानी है, फर्नीचर ब्रांड आ सकता है, स्पोर्ट्स Multi ब्रांड brand. आ सकता है। फर्नीचर ब्रांड हो गया, स्पोर्ट्स ब्रांड हो गया, फूड का भी ब्रांड हो गया अपना, जो मतलब अपने आप में एक मल्टी ब्रांड हाइपर आउटलेट बन मार्केट जाता है। अपने आप में एक हाइपर मार्केट हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो वहां पे आप ये देखिए कि पूना के बीचों बीच आज एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है। उसकी हाइट MTM, कितनी है? आप उसकी हाइट 19 फीट, 19 फीट क्लियर 19 हाइट है। फीट क्लियर हाइट, जहाँ पे आप आपके किसी भी क्योंकि बिजनेस हाइपर को चला मार्केट सकते को हो। स्टॉकिंग के लिए और रैकिंग के लिए बहुत Correct. जगह लगती है। करेक्ट, हाइट तो वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। क्योंकि वो हमारा लास्ट मार्केट था जोन F, इसीलिए हमने उसमें काफी सोच के उसकी हाइट का भी ध्यान दिया है, साथ ही साथ उसे ओपन रखा है, किसी भी कैटेगरी के साथ हमने उसे लॉक नहीं किया है। नहीं किया। जनरली A में फूड होगा, B में हार्डवेयर होगा, C में फैशन होगा, D में ज्वेलरी होगा, E में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। तो F अपने आप में एक ऐसा ओपन मार्केट बन जाता है जहाँ पे कोई भी बड़ा व्यापारी जो अपने बिजनेस को पूरी तरह से यहाँ पे लेके आके बसाना तो चाहता उसमें है। आपका स्ट्रेटेजी क्या है? 1,88,000 का जो फ्लोर प्लेट है उसको एक ही कंपनी, एक ही ब्रांड, एक ही बिजनेस को देना है नहीं, या उसको ब्रेक करके दे सकते उसको हैं? हम हाईली कस्टमाइजेबल आप बोल सकते हो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हमें उसे 6 पार्ट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम या तो एक बड़े प्लेयर पूरी की पूरी ले सकते हैं, या तो 2 प्लेयर हाफ हाफ कर सकते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा प्लेयर लाना एक विश लिस्ट है। विश लिस्ट है। आता है बहुत अच्छा है, बिल्कुल। अगर नहीं आता तो उसका स्ट्रेटेजी क्या है आपका? उसके साथ तो फिर उसके अंदर दूसरे मतलब मिनिमम साइज क्या रखा है? मिनिमम साइज आपकी 30 to 40,000 स्क्वायर फीट का आपका 30 से एक 40,000 का कारपेट है। बिल्कुल। सो आपके 30 से 40,000 के कारपेट के आपके 6 ऐसे शोरूम उसका सारा इंफ्रा, सारा सर्विसेज, सारा लोडिंग अनलोडिंग सारे 6 के अलग रहेंगे या कैसा रहेगा? नहीं, सबसे अच्छी बात है कि वो जोन F अपना एक ऐसा मार्केट है जो उसको अपना एक मिड लैंडिंग मिल जाता है, डायरेक्ट व्हीकल एक्सेस इंटरनल रोड से। ओके। मतलब आप अगर अपनी गाड़ी लेकर आते हो बाहर से, मेन रोड से अंदर आते हो मार्केट के, तो उसको डायरेक्ट मिड लैंडिंग मिल जाता है। तो 6 के 6 जो एंकर शोरूम और साथ ही साथ जोन F पे जो ये बड़े ब्रांड्स के पूरा एक फ्लोर प्लेट मिलता है, तो उनको अपनी स्टोरेज के लिए अलग जगह मिल जाती है, अपनी स्टोरेज के साथ पार्किंग के लिए अलग जगह मिल जाती है, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक अपने। काम करते हैं, इसके साथ में जो है आपका MTM का भी इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आपने लोडिंग अनलोडिंग बे कहाँ रखा बिल्कुल। हुआ है और पार्किंग का स्लॉट कहाँ बिल्कुल। रखा है, पार्किंग के ये कैसे रखे हैं, बिल्कुल इंटरनल आपके सर्विसेज क्या है? बिल्कुल। तो जैसे MTM अब तक हम बात कर रहे थे एक बड़ा मार्केट, मैग्नीट्यूड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब इतने ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होगी तो लोग अपने समय इस मार्केट में ज़्यादा बिताएंगे। तो हमने उस पर खास ध्यान देते हुए यहाँ पे 9,000 व्हीकल्स की पार्किंग की व्यवस्था की है, जहाँ पे उस पार्किंग की व्यवस्था को 2 व्हीलर 4 व्हीलर टू दोनों व्हीलर मिला के 4 व्हीलर 9,000 बोथ टोटल मिला के 9,000, और उनको एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास 2 बेसमेंट है और साथ ही साथ 6 मल्टी लेवल कार पार्किंग के हमारे डेक्स हैं ओके। विच गो ओवर F जोन। तो F जोन के ऊपर 6 फ्लोर्स ठीक है। मल्टी लेवल पार्किंग बन जाता है, जहाँ पे डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, जिन्होंने दुकान ली है उनके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज है, और जो बाहर से लोग आएंगे अपनी शॉपिंग की खरीदारी करने उनके लिए अलग से सेक्शंस है। अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आज बहुत आसान हो गया है गाइड करना लोगों को कि ये सेक्शन में पार्किंग है, ये सेक्शन में पार्किंग नहीं है। तो इसीलिए वो असेसमेंट भी हमने पूरी तरह से कर दी है, बिकॉज ये काफ़ी वर्सेटाइल मार्केट है और रोबोस्ट
मार्केट है, जहाँ पे समय समय पे टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना इस मार्केट के लिए बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि वो बदल रहा है, बिजनेस की ज़रूरत के साथ ही बदल रहा है। तो इस मार्केट में इंफ्रा को खास ध्यान दिया गया है, जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का एक तरह से अलग से एक डेडिकेटेड बे बनाया गया है, जो ऑलमोस्ट 32,000 स्क्वायर फीट का लोडिंग अनलोडिंग बे है। तो लोडिंग अनलोडिंग बे आपने अगर सेपरेट बनाया है 32,000 स्क्वायर फीट का, तो वो किस टाइप के व्हीकल के लिए बनाया है? वो आपका छोटा हाथी जो मार्केट्स में यूज होता है 3 चक्का, या आपका टाटा चारो 404 जो आपका 4 व्हीलर होता है बड़ा, आपके ट्रेलर भी उसमें आ सकते हैं, बिकॉज ये एक डॉकिंग स्टेशन की तरह। जनरली हम देखते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अगर मैं बात करूं आपके ई कॉमर्स के रिटेलर्स, वो हमेशा सिटी के बाहर क्यों प्रेफर करते हैं अपनी लैंड को और अपने वेयर हाउस को रखना, क्योंकि उनको वहाँ पे डॉकिंग स्टेशन बनाने में आसानी होती है, बिकॉज उनका ज़्यादा से ज़्यादा सामान ट्रेलर्स में जाता है और बड़े ट्रक्स में से बाहर निकलता है। तो हमने वही मॉडल को यहाँ पे अप्लाया है, जहाँ पे एक फुलफिलमेंट सेंटर हमने बनाया है कि हमारे अपने व्यापारी जब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज़्यादा सामान यहाँ उतारेंगे, तो सामान को सही तरीके से उतारने के साथ साथ उनके व्हीकल्स को आने जाने के लिए एक्सेस अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए वो लोडिंग अनलोडिंग आपका एक डॉकिंग स्टेशन भी बन जाता है, जहाँ पे अगर आपको सामान को सिटी से सिटी में ही घुमाना है, आपके वेयर हाउस तक भी नहीं पहुँचाना है, दुकानों तक भी नहीं पहुँचाना है, तो आप वहीं से घुमा सकते हो सामान को। और अगर आपके सामान को सेफली रखना है, माल उतार के आपके वेयर हाउस तक लेके आना है, तो वेयर हाउस को भी हमने ऐसे प्लान किया कि डॉकिंग स्टेशन। अच्छा, आपका खुद का वेयर हाउसिंग भी है जो बिजनेस को सपोर्ट करता है? बिल्कुल। तो जैसे दुकान कैसे होता है कि एक दुकान होता है, बराबर साथ ही है। साथ मुझे सामान रखने के लिए एक स्टोरेज एरिया लगता है, वेयर हाउस, ओके। और साथ ही साथ उस स्टोरेज एरिया में सामान को लेके आने के लिए मुझे लोडिंग अनलोडिंग वेयर के हाउस लिए का अच्छी साइज क्या जगह है है। आपका? 5 लाख स्क्वायर फीट का हमारे पास वेयर हाउस की कैपेसिटी है। वेरी गुड। सो क्योंकि टोटल अगर किसी का 380 स्क्वायर फीट का शॉप है, तो उसको इन्वेंट्री पास में ही मिल जाएगी। बिल्कुल, आज मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका स्टॉक जो है वो पास में ही रहेगा, सेम आज प्रीमाइसेस में आज रहेगा। सिटी में क्या होता है कि आज मेरी दुकान होती है और मेरे पास अगर सामान रखने के लिए मुझे कहीं और जाके एक और नया गोडाउन बनाना पड़ता है, तो मेरे को 2 जगहों पे खर्चा करना पड़ता है कि सामान यहाँ रखूंगा, बेचूंगा वहां से, तो मेरा ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट बढ़ा, मेरा उसके ऊपर ध्यान रखने का भी कॉस्ट बढ़ा। तो आपका स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी? यहाँ पे महा ट्रेड मार्केट में इस चीज़ को हमने खास ध्यान दिया गया कि अगर आप बिजनेस यहाँ कर रहे हो तो सामान भी यहाँ ही रखो, क्योंकि किसी की भी एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आज अगर मैंने 1 पीस लिया पर आप एक मार्केट में आए हो 1000 पीस लेने, तो क्या उस दुकान में 1000 पीस इमीडिएटली आपको देने की क्षमता है, जहाँ की वो आपको ऐसा बोले कि आप रुकिए मैं सामान मंगवाता हूँ? वो टाइम गया। अभी आज का कस्टमर बहुत तो इन्फॉर्म्ड आपको दुकान बड़ी लेने की जरूरत नहीं है, आप दुकान छोटी ले है। सकते हैं, प्रैक्टिकल शॉप्स लीजिए, 1000 स्क्वायर फीट की ले सकते हैं, 2000 स्क्वायर फीट की ले सकते हैं, बट आपके पास वेयर वेयर हाउस हाउस 5000 स्क्वायर फीट का हो बिल्कुल। सकता है। और वेयर हाउस को भी हमने उस तरह से सोचा है कि उसको पूरी तरह से आउटराइट नहीं करेंगे। आउटराइट मतलब आउटराइट मतलब आपका सेल, अगर आपको वेयर आप हाउस किसी खरीदना इन्वेस्टर है, को नहीं बेचेंगे, पूरी तरह से नहीं बेचेंगे। मतलब किसी अगर इन्वेस्टर आपको या ट्रेडर को नहीं बेचेंगे। ट्रेडर को बेचेंगे, इन्वेस्टर को नहीं बेचेंगे ओके इनिशियली। ओके। तो बट अगर 5 लाख स्क्वायर फीट के वेयर हाउस के बारे में बताइए। हाँ, तो अगर 5 लाख वेयर हाउस, 5 लाख स्क्वायर फीट का जो वेयर हाउस है वो शुरुआत में सिर्फ ट्रेडर्स को ही जाएगा। क्या फर्स्ट साइज जाएगा? 500 टू 5000 ओके उस मल्टीपल्स में। ओके अब तक हमने वेयर हाउस इसलिए नहीं निकाला बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट स्टेज जहाँ पे हम शॉप्स अभी तक भर रहे हैं, क्योंकि देर आर रिक्वायरमेंट्स जैसे होती है, हर बिजनेस की अलग होती है। ठीक है। फूड के जो बिजनेस होते हैं उनको बड़ा वेयर हाउस लगता है, ज्वेलरी के जो व्यापारी होते हैं उनको वेयर हाउस नहीं लगता है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग रूम उनकी दुकानों के साथ ही बनता है। कपड़े के व्यापारियों को काफी लगता है। अच्छा वेयर हाउस लगता है, हार्डवेयर वालों को भी बहुत वेयर हाउस, फूड को लगेगा, हार्डवेयर को लगेगा, कपड़ों फूड को लगेगा, हार्डवेयर ज्वेलरी छोड़ के बाकी सब बिजनेस सबको को लगेगा। लगने वाला है, सबको और सबको अपने नीड अनुसार लगता है। बट इलेक्ट्रिक और कपड़ा एक ऐसी मार्केट है, और जनरली जो सीजनल होता है, तो इलेक्ट्रिक मार्केट की जब हमने सर्वे की थी तो उनकी वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट स्कैटर्ड है, साल भर फिक्स नहीं होता है, तो उनके लिए हमने लीजिंग मॉडल भी रखा है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों। मतलब जैसे आपका लाइट्स का बिजनेस होता है, तो आप दिवाली के समय में ज्यादा लाइट रखना पसंद करोगे, या किसी फेस्टिवल के समय में आप ज्यादा लाइट का स्टॉक ये तो पाइल होम डेकोर की बात हो गई, लेकिन बिल्कुल। अगर कोई इलेक्ट्रिक ट्रेडर है अप्लायंसेस हो गया, जो बिल्डर्स को सप्लाई करता है या कॉन्ट्रैक्टर्स को सप्लाई करेक्ट, करता है, तो वो साल भर रखेगा, उसका साल भर चाहिए तो वो होगा। अपनी खुद की बड़ी जगह ले पाएगा। बट अगर किसी का नहीं, सीजनल बिजनेस बड़ी जगह लेने की जरूरत ही है ना, वो एक 500 700 1000 स्क्वायर फीट का रिटेल शॉप ले दुकान सकता है, लेके जहाँ वेयर पे हाउस डिस्प्ले बढ़ा करेगा वो वहाँ पे वेयर हाउस बढ़ा लेगा वो। तो वेयर हाउस का जैसा हमारा सोच है, लाइक वेयर हाउस वी आर वेरी क्लियर कि जिसके लिए हमने वेयर हाउस की जगह एलोकेट की है वो है अपना व्यापारी। तो उसी वजह से हमने वेयर हाउस आज बेचा किसी को नहीं है। सबसे पहला हक वेयर हाउस लेना
या वेयर हाउस नहीं लेना व्यापारी का है। तो वेयर हाउस आपके लिए एक वैल्यू एडेड सर्विस है अदर बिल्कुल। देन द रेवेन्यू जनरेशन। करेक्ट, इट्स मोर लाइक अ कमिटमेंट टू आवर लार्जर ऑडियंस, कि एक दुकानदार के लिए हमारी एक कमिटमेंट थी कि आपको इकोसिस्टम ऐसा बना के देंगे जहाँ पे आपके बिजनेस को 100% सक्सेस दिखेगा। तो उस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वेयर हाउस से स्टॉक दुकान पे लेके जाने के लिए प्रोविजन कैसा किया आपने? बिल्कुल, तो वो सारी सोच हमने शुरुआत में ही करके रख दी थी। जैसे अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो, जनरली वेयर हाउस में सामान उतरता है, तो यहाँ तो वो अनऑर्गेनाइज लेबर, जिसे हम हमाल बोलते हैं, वो लेके जाता है अपने कंधे पे, गोडाउन तक या दुकानों तक छोड़ के आता है और फिर वापस एक और ट्रिप लगाता है। अब ये सारी चीज़ों में समय भी ज़्यादा लगता है, सामान गिर के खराब होने का चांस भी ज़्यादा। तो अब अगर हम समय के साथ बदल रहे हैं, तो वेयर हाउस से अपने सामान को दुकान तक लेके जाने के लिए हमने इस मार्केट में इलेक्ट्रिक बग्गी का प्रोविजनिंग किया। हाँ। वो एक तरह की एक सर्विस है कि अगर एक दुकानदार को इलेक्ट्रिक बग्गी में पूरा सामान अपना डाल के एक ही समय में दुकान से या वेयर हाउस से दुकान तक या वेयर हाउस से गोडाउन तक पहुंचाना है, तो वो आसानी से हो सकता है। जहां वो बार बार ट्रिप कर रहा था, वो एक ही ट्रिप में हो गया, कॉस्ट बच गया है यहाँ पे। अगर समझो इसको कौन ऑपरेट करेगा? इसको एक प्रोफेशनल ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। हमारा यहाँ पे एक वो है कि हम ये सारा का सारा मशीनरी लाके इस मार्केट को दे देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक बग्गी, तो इलेक्ट्रिक बग्गी लेके मार्केट में रखना हमारी जिम्मेदारी है, पर उसे ऑपरेट करने के लिए वी हैव एन ऑपरेटर जो मेंटेनेंस के अंदर आता है, जो सर्विस चलाएगा। और अगर किसी को ये सर्विस नहीं यूज़ करनी है, तो उसके लिए भी हमने एक ऑल्टरनेटिव रखा है, जो इलेक्ट्रिक बग्गी होती है, जो एक सर्विस बेस्ड है। और अगर आप इलेक्ट्रिक बग्गी नहीं यूज़ करना चाहते तो हैंड कार्ट है। सेम चीज़ आज भी पिछले बहुत सालों से सामान को यहाँ से वहाँ करना है, बॉम्बे में कहीं पे भी आप देखोगे हाथ में हम हैंड कार्ट लेके जाते थे। तो आप एयरपोर्ट जाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है, एक आप ट्रॉली में आपका सामान रखो, खुद लेके जाओ चेक इन काउंटर तक, चेक इन करके सामान चढ़ा दो। दूसरा, पोर्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करो, जिसको आप एक प्रोफेशनल फी दोगे, वो आपका सामान आपकी ट्रॉली में लेके तो जाते। ये इसका प्रोफेशनल फीस होगा या कैसा होगा? सो जो अगर कोई भी सर्विसेज यूज करेगा उसका बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट होगा, बिकॉज ये शेयर हो रही है काफी सारे व्यापारियों के बीच में। तो वो ऑपरेटर और व्यापारी डिसाइड करेगा कि कितना होना चाहिए, विच विल बी नेग्लिजिबल ऑफ कोर्स, बिकॉज आप इतनी सारी चीजों को एक साथ चला रहे हो। तो जो ऑपरेट भी करेगा वो भी यही देख रहा है कि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस, तो उसकी प्राइस हाई रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हमें। एंड दिस इज मोर लाइक अ वैल्यू एड सर्विस। Okay. सो जहाँ पे हम And वेयर हाउस से बाकी वेयर हाउस के करेक्ट अलावा बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, एस्केलेटर्स हो गया, एलिवेटर्स हो गया, करेक्ट। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, एक Backup हो समय पे गया। अगर हम 2000 दुकान देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं कि जैसे शुरुआत में आपने को और हम बात कर रहे थे आपकी रास्ते पे मेरी दुकान और किसी मार्केट में मेरी दुकान में अंतर क्या। रास्ते पे मेरी दुकान में मेरा बाहर दुकान के कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब आज अगर मैंने रात को अपनी शटर को बंद किया, तो सुबह तक मेरी दुकान के बाहर कोई भी कचरा फेंक देगा, मेरी जिम्मेदारी होगी उस कचरे को साफ करना, क्योंकि अगर कोई और नहीं साफ कर रहा है तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दुकान के अंदर ग्राहक नहीं आएगा अगर साफ सफाई रखूंगा नहीं। तो मार्केट में ये सारी चीज़ों का खास ध्यान दिया गया है कि आपकी सर्विसेज पूरी तरह से एक प्रोफेशनल कंपनी मैनेज कर रही है, जहाँ पे दुकान के बाहर की साफ सफाई, दुकान में आने जाने के लिए आपके मेन रोड से लेकर दुकान तक आने के लिए रास्ते, सर्विसेज के में अगर मैं बोलूँ तो आपके एस्केलेटर हो गए। इस पूरे मार्केट में 22 से ज़्यादा एस्केलेटर है, 22 से ज्यादा है। 22 से ज़्यादा, क्योंकि आप अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना चाहते हो एक जोन ट्रेडिशनली, से दूसरे जोन में। बिल्कुल ट्रेडिशनली कैसे होता है, मैं वापस अपनी दोबारा गाड़ी लूंगा, 1 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करूंगा, फिर पार्किंग ढूंढूंगा, फिर उस चक्कर में मैं घूमूंगा, पार्किंग नहीं मिलेगी, फिर मैं बाहर खड़ा रहूंगा। यहाँ पे पार्किंग ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, आपको सिर्फ एक मार्केट से दूसरे एक जोन मार्केट से में जाना दूसरे है, जोन में जाना एक जोन से दूसरे जोन में जाना है। अब उस दूसरे जोन में जाने के लिए आपको दोबारा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर ही बीचों बीच ही 22 एस्केलेटर ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हमने लगाए हैं कि आप हर मार्केट से दूसरी मार्केट में जोन में जाना बहुत आसान हो जाएगा। और एलिवेटर्स, लिफ्ट्स, आपके पास एलिवेटर्स में हमने 2 परमिटेशन रखे हैं, जहाँ पे अगर आप बड़ा सामान लेके जाते हो तो उसे फ्रेट एलिवेटर्स बोलते हैं। तो 6 फ्रेट एलिवेटर इस मार्केट में हर किसी एक कोने में हमने इंस्टॉल किए हैं, जोन के हिसाब से। जोन के हिसाब से, ताकि आपका सामान पूरी की पूरी तरह से एक ही साथ 2 टन की कैपेसिटी जितना फ्रेट एलिवेटर, 2 टन का। 2 टन की कैपेसिटी जितना, और पैसेंजर एलिवेटर्स 8 से ज्यादा पैसेंजर एलिवेटर जो बीचों बीच मेन रास्ते पे हमने डाले हैं, ताकि वो हर जगह से आसानी से एक्सेस भी किए जा सके। उसका कैपेसिटी कितना है? दैट इज अप टू आपका जो नॉर्मल नेग्लिजिबल 15 to 20 पीपल जो होता है, दैट इज वन मूवमेंट इंटर मार्केट के लिए, क्योंकि आपका एस्केलेटर विल टेक सम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट।
एलिवेटर विल टेक सम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट, प्लस आपके मैनुअल स्टेप्स भी है। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी को अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना है और वो सामने ही है तो वो सीढ़ी लेना पसंद करते हैं। तो दैट इज वेयर वी हैव प्लान्ड एट वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि ऑल मीडियम्स आर कवर्ड। प्लस इस मार्केट में साइनेजेस उस तरह से प्लेस किए जा रहे हैं जहाँ पे आपके माइक्रो मार्केट, अभी अगर आप देखोगे आज फूड मार्केट, फूड इंडस्ट्री इतना बड़ा है, तो हमने उस फूड मार्केट में भी डेजिग्नेटेड माइक्रो मार्केट्स बना के रखे हैं कि अगर मुझे और आपको हार्डवेयर फूड की मार्केट में अगर मुझे ड्राई फ्रूट लेना है, तो जब हम एंटर करेंगे फूड मार्केट में तो साइनेजेस क्लियरली मुझे और आपको बताएंगे कि ड्राई फ्रूट की सेक्शन ये है पूरी की पूरी। चाहे वहाँ पे 10, 15, 20 ड्राई फ्रूट वाले होंगे जो अपना व्यापार कर रहे हैं, दाल और पल्सेस का सेक्शन इस तरफ है, तो मेरा समय बचेगा। जब मुझे कोई भी चीज़ पे नॉर्मली direct- जो मॉल्स में होता है। हाँ, नॉर्मली मॉल्स में होता है, इसीलिए हम जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप पहले ही देख पाते हो कि आप किस सेक्शन में जा रहे हो। अनलाइक दुकानों में या किसी और मार्केट में आपका तकलीफ कम हो गया बिकॉज योर पार्किंग नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, योर हाइजीन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। आज अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हो तो वॉशरूम्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। बहुत बार ऐसे होता है मैं दुकान में खरीदी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अनऑर्गेनाइज मार्केट है, प्लस मैं दुकान में कोई चीज़ खरीद रहा हूँ बट उस दुकान की अपनी खुद की जगह इतनी बड़ी नहीं है कि वो वॉशरूम अलग से बना सके। तो कैसा होता है कि दे यूज अ शेयर्ड वॉशरूम पॉसिबल नहीं विच है, इज नॉट इवन मेंटेन। पॉसिबल नहीं है, हमने अनहाइजीनिक। बिल्कुल, तो हमने वही किया है कि हमने यहाँ पे 180 दुकानों की साइज जितने ब्लॉक्स के वॉशरूम एक पूरे फ्लोर प्लेट पे 4 अलग अलग जगहों पे बनाए हैं। साथ ही साथ दुकानदारों के लिए हमने एग्जीक्यूटिव वॉशरूम बनाए। मतलब आज अगर आपकी दुकान है, जिसको एक्सेस कंट्रोल होगा। एक्सेस कार्ड आपकी दुकान है, तो आपको कॉमन वॉशरूम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पे कोई बड़ा आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है जिसे आपको एक्सपीरियंस देना है अच्छा, तो आप ऑब्वियसली उसको वहां पे दोगे अपने एक्सेस कार्ड के साथ जो अच्छी Very तरह good. से वेल मेंटेन्ड है। और Very good. कॉमन वॉशरूम्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेयर्ड सर्विसेज, तो वो भी अच्छी तरह से मेंटेन रखे जाते हैं, जहाँ पे आपके दुकान के बाहर की सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी, आपके दुकान के बाहर की जितनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, एक्सेसिबिलिटी की जिम्मेदारी, वो एमटीएम की हो जाती है। सो सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो आज एक तरफ से आप देखो कि आप अपनी दुकान को रात को जब बंद करते हो, शटर लगा के जाते हो, तो आप अगर सीसीटीवी लगाते हो तो ठीक है, बट उसमें भी क्या फ़ायदा, वो कैप्चर हो जाता है किसी चीज़ होने के बाद। कोई अनहोनी हो गई उसके बाद आप वो फुटेज लेके अगर बोलोगे कि ये हो गया, उससे क्या मतलब। यहाँ पे एमटीएम में 800 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा और बाकायदा एक बीएमएस रूम जो एक एक्स रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनको दी गई है कि आपके बाहर से लेकर अंदर तक। कितने लेवल की सिक्योरिटीज है? देयर आर 3 टियर सिक्योरिटी, जहाँ पे आपका मेन गेट में योर कार्स आर बीइंग स्क्रीन्ड एंड व्हीकल्स आर बीइंग स्क्रीन्ड। जब आप हर एक एंट्री एग्जिट में एंटर कर रहे हो, सो योर बूम बैरियर्स आर अलाउइंग पीपल टू एक्सेस एंड चेक एवरीवन हु इज एंटरिंग द मार्केट। जैसे आप कहीं किसी भी मार्केट में जाते हो आज, आप बिना किसी सिक्योरिटी चेक से जा सकते हो। नॉर्मल जो मॉल्स में होता है। बिल्कुल, हर एक एंट्री एग्जिट पे आपको सिक्योरिटी पर्सनल मिलता है, तो वो सारी चीज़ों का खास ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे बिकॉज एक समय पे अगर हम लगभग देखें अलग अलग 5 मार्केट चल रहे हैं, साथ ही साथ बड़ा ब्रांड छोटा ब्रांड 5 सब zones चल रहे हैं। 5 जोन्स चल रहे हैं, तो बड़ा ब्रांड छोटा ब्रांड, बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारा अनुमान ये है कि यहाँ पे दिन भर में 40 से 50 हज़ार लोग अंदर बाहर करेंगे। अगर इतनी तादाद में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोग अंदर बाहर करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी का खास ध्यान दिया गया है। और जब वो इतने सारे लोग अंदर हो तो हम ये भी नहीं चाहते कि उनकी एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत हो, तो इसीलिए पूरी मार्केट की प्रोविजनिंग एचवैक द्वारा की गई है। एचवैक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस कॉस्ट को ज़्यादा हिट भी नहीं करती है बिकॉज वो एनर्जी एफिशिएंट है। मतलब जनरली हम सोचते हैं कि कूलिंग के लिए मॉल में हम देखते हैं एसी लगाया जाता है, तो एसी में क्या लोग ज़्यादा है कि लोग कम है, बट कॉस्ट तो लग गया। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हवा और लाइट दोनों इस चीज़ों का अच्छी तरह से एक बैलेंस होना चाहिए। तो एचवैक एक न्यूट्रल टेम्परेचर दिन भर मेंटेन करता है, जहाँ पे मेरे मार्केट में अंदर आने के बाद मुझे ना ज़्यादा ठंडी लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अगर मैं शॉपिंग कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बैठना पसंद करूँगा। अगर ज़्यादा बैठूंगा मैं तो ज़्यादा खरीदूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें देख रहा हूँ और बिना किसी रोक टोक के। तो वो एक थॉट प्रोसेस के साथ हमने ये पूरी मार्केट का निर्माण किया है यहाँ पे। अब कॉमन एरिया मेंटेनेंस क्या होगा? कॉमन एरिया मेंटेनेंस लगभग आपका अगर हम देखें पर स्क्वायर फीट तो आपका 13 रुपीज 10 पैसा पर स्क्वायर फीट कारपेट पे। 13 रुपीज। करेक्ट, विच इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। आज अगर हम देखते हैं, अगर हम नॉर्मली देते हैं तो 6-7 रुपए तक दे देते हैं ऐसे ही कारपेट पे, किसी अच्छी जगह पे अगर हम चलाते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं कॉस्ट दे देता हूँ बिना किसी रिसीट के, क्योंकि मेरे को क्लीनिंग के लिए कोई और लगता है, पार्किंग के लिए मेरे को अपना इंतजाम करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। एंड
अगेन इट्स अ शेयर्ड प्रमाइसेस, सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, व्यापारी सारे अपने बिजनेस को बढ़ाने में अगर फोकस कर रहे अगर हैं, आप दूसरे मॉल से कंपेयर करें तो 13 रुपया इज वेरी एक्सेप्टेबल। एब्सोल्युटली, बिकॉज द नंबर ऑफ शॉप्स आर हाई, इट्स वेरी एक्सेप्टेबल, जहाँ पे आप अच्छी चीज़ अच्छी तरह से उसके रखना पसंद करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन करोगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, लोगों को वहाँ पे आने में मज़ा आता है और ज़्यादा समय बिताने में अच्छा लगेगा। वैसे ऑनलाइन के ज़माने में 50 लाख स्क्वायर फीट का ट्रेड मार्केट क्यों? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय पे आप देखोगे हर किसी के पास एक तो एक्सेस नहीं होता है, प्लस ऑनलाइन लेना बहुत सारे एक्सेस लोग, किस चीज़ का एक्सेस? डिजिटल एक्सेस, भले हम बोलते हैं कि डिजिटली हर किसी के फ़ोन में सारी चीज़ें, स्मार्टफोन हर मोदी आदमी जी ने इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया डिजिटल बना दिया है। बिल्कुल, बट सेफ, और प्लस कपड़ा, ज्वेलरी, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फील करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको मार्केट में आना ही पड़ता है। आज अगर आप देखोगे हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बट उसमें से रिटर्न भी बहुत सारी चीज़ें चली जाती है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। अब ऑनलाइन बूम क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑनलाइन ने एक चीज़ देख ली कि मैं अगर किसी वैल्यू के साथ, प्रोडक्ट के साथ अगर कंफर्ट जोड़ूंगा तो वो फ़ायदा होगा। ये मार्केट उसको इक्विप करके ही चल रहा है। इसीलिए जो आपने सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन के ज़माने में 50 लाख स्क्वायर फुट का ट्रेड मार्केट क्यों? इसीलिए क्योंकि हर किसी को ऑनलाइन सामान लेना पसंद भी नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप ऑनलाइन नहीं ले सकते। पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऑनलाइन लेने में ओके हूँ, कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। बिल्कुल। शूज़ मुझे पहन के ही देखना है। तो वही होता है, जैसे शूज़ हो गया, कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गई, आपके घर पे हार्डवेयर होमवेयर हो गया, उसको भी तो आप कहीं ना कहीं लैमिनेट को फील करना पसंद करोगे, कलर चेक करना पसंद करोगे। उसके लिए आपको जब मार्केट जाना ही है तो वो एक मार्केट की बहुत ज़रूरत होती है। बट उस चीज़ को केटर करने के लिए हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा है कि अगर आज महाट्रेड मार्केट के साथ जो व्यापारी जुड़ता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऑनलाइन बिजनेस से दूर ना महसूस करे, इसीलिए हमने महाट्रेड मार्केट का खुद का अपना ऐप और ई कॉमर्स सेटअप ये निर्माण करने का तय तो किया आपने था। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाया। बिल्कुल ऑनलाइन, जैसे आप अमेजोन होता है, क्या नाम फ्लिपकार्ट होगा होता है, महाट्रेड मार्केट का अपना खुद का ऐप है वो, महा ट्रेड मार्केट या एमटीएम? एमटीएम का ऐप। ओके। अब वो ऐप का सिंपल बिजनेस ऑपरेंडी यही होगा कि जहां आज अगर मैं अपने प्रोडक्ट को कहीं पे देना चाहता हूँ तो उसको मुझे सिर्फ अपने पूरे के पूरे कैटलॉग को अपलोड करना है, अपने प्रोडक्ट के आइटम्स को अपलोड करना है। सो मैं घर बैठे, अगर समझो मैं कोल्हापुर में बैठा हूँ और मुझे पूना से किसी व्यापारी से अपने दुकान के लिए चीज़ें मंगानी है, तो मुझे पूना आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसी ऐप पे जाके, एमटीएम की ऐप पे ये ढूंढना है कि वो प्रोडक्ट के कितने व्यापारी हैं, उसमें से एक रिव्यू या एक रेटिंग लिस्ट में से मुझे ये पसंद करना है कि ये व्यापारी के साथ मैं डायरेक्ट कांटेक्ट पूछ सकता हूँ, ट्रेड इंक्वायरी करना है मुझे, तो मैं उनको डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट दे सकता हूँ, वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मुझे अपना सामान बेच सकते हैं। अब इसको हमने 360 डिग्री कवर किया है, ऐसे कि जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन ऐप पे ऑर्डर भी करते हो तो हमने विक्रेता केंद्र, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। आज अगर किसी भी मार्केट में आप जाओ तो आपकी दुकान की जिम्मेदारी आपकी, आपकी दुकान की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी आपकी, आपकी दुकान पे से माल अगर आपको कहीं और भेजना है तो वो भी जिम्मेदारी आपकी। महाट्रेड मार्केट जैसे एक विजन पे है कि बिजनेस को बढ़ाना है, ट्रेडर का फोकस होना चाहिए सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना। तो उसके ये एमटीएम का जो ऐप होगा इसके जी। ऊपर सिर्फ एमटीएम के जो ऑक्यूपेंट्स है उन्हीं का शॉप होगा? सिर्फ एमटीएम के ऑक्यूपेंट्स जिनका बिजनेस एमटीएम में ऑपरेट होगा, चाहे वो दुकान भाड़े पे चला रहा है, चाहे वो खुद की दुकान पे बिजनेस कर रहा है, पर जो चीज़ एमटीएम में बिक रही है वो सारी चीज़ एमटीएम के ऐप पे ये दिखेगी। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली मैंने जो देखा है, एक होलसेलर रिटेलर को सैंपल भेजता है, व्हाट्सएप पे फोटोज भेजता है। बिल्कुल तो आपने जो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप जो पूरा कैटलॉग डालते हो, जी, आसपास का कोई अगर रहेगा, अगर उसको फिजिकल सैंपल भेजना है तो सैंपल का एक पीस, दो पीस, एक कॉपी, दो कॉपी भेज बिल्कुल। सकता है। बाकी पूरा कैटलॉग पे एमटीएम के कैटलॉग पे देख सकता है। आपने किसी को पावर दे दिया है चूज करने का, तो वो उस पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेगा। लेकिन इसको कन्वीनियंस के मेंटेन साथ कौन करेगा? मार्केट कौन करेगा? उसको क्या मेंटेन है कि शॉप बनाना, ऐप बनाना बड़ी बात नहीं है। इसको मेंटेन और मार्केट करना बहुत इट इज अ इंपॉर्टेंट है। वेरी प्रोफेशनली रन कंपनी, जहाँ पे हमारे द्वारा इस कंपनी को निर्माण, मैं बोल सकता हूँ कि एज अ डेवलपर वी हैव टेकन दैट बोल्ड स्टेप कि अगर हम कोई चीज़ की ऐप बना रहे हैं तो उस ऐप को हम मेंटेन भी हम ही करेंगे। बिकॉज महाट्रेड मार्केट का हम सिर्फ एक डेवलपिंग सदस्य नहीं है, महाट्रेड मार्केट के साथ हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम बिजनेस ओनर के साथ उनकी मार्केटिंग नीड्स को भी केटर करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि जैसे मार्केट प्लेसेस बहुत है, आप इंडिया मार्ट चले जाओ, आप बिल्कुल। अमेजोन चले जाओ, या कोई और भी रहेगा, करेक्ट, तो मार्केट प्लेसेस बहुत है बरोबर। ऑनलाइन।
अब वहाँ पे आप अगर कोई भी चीज़ को बेचना चाहते हो एज एन बिजनेस ओनर, आपको एक प्रोफेशनल फी उनको भी देनी पड़ती है। यू पॉसिबली हैव टू शेयर सम पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट विद देम, एक कमीशन होता है। महा ट्रेड मार्केट के ऐप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ ओनली बीइंग डन फॉर द बिजनेस ओनर्स ऑफ महा ट्रेड मार्केट। तो उसमें इट इज़ जस्ट योर मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज़ देयर, जो मेंटेनेंस में ही कवर हो जाता है बहुत बार। तो बिकॉज इट्स अ ऐप, ऐप में अगर आप अपलोड कर रहे हो डेटा को और वो डेटा सब जगह दिखाई दे रहा है, रेगुलरली उसे अच्छी तरह से रख रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छा बिजनेस उसको रन मार्केट कर कौन सकता है। करेगा? मार्केट एमटीएम करेगा उसको। एमटीएम एज एन एंटिटी करेगा, नॉट सॉलिटर। नॉट सॉलिटर, एमटीएम एज एन एंटिटी। द रीजन इज बिकॉज पूरी मार्केट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी हमारी है, एमटीएम की ही है वो। काफी हद तक बहुत बार ऐसे होता है कि इंफ्रा बन जाता है बट उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं कर पाता, तो उसे इंफ्रा की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इसलिए वो एक कॉन्शियस कॉल है। मार्केट नहीं करने से भी सिर्फ वो एक ये बन जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। अगर आप हाँ। मार्केट नहीं करोगे तो लोग उसे अपनाएंगे नहीं। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि ब्रांडिंग बहुत जरूरी होता है। तो आज नॉर्मली फिर क्या होगा, नहीं व्हाट्सएप पे भेजना इजी है, वो बन के रह जाएगा नहीं, फिर वो। ऐप को पॉपुलर बनाना एमटीएम की जिम्मेदारी है। हर एक शॉप ओनर को क्यूआर कोड बेस्ड लिंक देना, ताकि अगर कोई शॉप कर रहा है तो वो शॉपिंग करते करते उस क्यूआर कोड के साथ वो ऐप डाउनलोड करके वापस जाए। ऐप अगर डाउनलोड करेगा तो उनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। जैसे डिजिटल एज में ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आने वाले समय में ऐसे बहुत बदलाव आएंगे जिसे हमें इस मार्केट के साथ अपनाना पड़ेगा या किसी और को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ तक खरीदने तक तो बात हो गई, बट अगर मैं कोल्हापुर में हूँ तो एमटीएम या महा ट्रेड मार्केट इस सोच को भी लेके गया कि हम विक्रेता केंद्र द्वारा शहर के टियर 2 सिटीज में अलग विक्रेता अलग। केंद्र क्या है? विक्रेता केंद्र इज मोर लाइक एन एक्सटेंशन टू योर बिजनेस। आज जैसे आपकी दुकान महा ट्रेड मार्केट पूना बिब्बेवाड़ी में है, बट क्या मैं आपके शॉप की ब्रांडिंग कोल्हापुर में भी कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी शॉप की ब्रांडिंग नासिक में भी कर सकता हूँ, सतारा में भी कर सकता हूँ, नगर में भी कर सकता कैसा हूँ? कैसा होगा ये? सो महा ट्रेड मार्केट जैसे सॉलिटेयर और जयराज द्वारा ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम टियर 2 सिटीज में जगह जगह पे 30 to 50,000 स्क्वायर फीट जितनी एरिया का एक स्टॉक एरिया बनाएंगे, जहाँ पे उसे वेयर हाउस या आप बोल सकते हो स्टोरेज एरिया, जहाँ पे आपका सामान जब यहाँ से निकलता है तो वो सेफली उस लोकेशन में जाके ड्रॉप किया जा सकता है और वहाँ का लोकल व्यापारी उसे वहीं से पिकअप कर सकता है। या कभी अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीबिशन करनी है तो आप अपने पूरे के पूरे स्टॉक को वहाँ पे एग्जिबिट कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जुड़े। जैसे हमारे खुद के महा ट्रेड मार्केट में भी 25,000 स्क्वायर फीट का एग्जीबिशन सेंटर है। आज आप देखिए, अगर आपके बिजनेस को बढ़ाना है, कोई त्यौहार आता है तो आप किसी एग्जीबिशन में पार्ट लेते हो, वहाँ पे एक स्टॉल लेते हो, उसका एक फीस भरते हो 1 लाख 1.5 लाख रुपया। महा ट्रेड मार्केट में आपको वो अपॉर्चुनिटी है कि 365 दिन महा ट्रेड मार्केट में ही आपकी एग्जीबिशन चल रही है। तो जहाँ तक दुकान में कोई आ रहा है, पर कुछ लोग एग्जीबिशन देखने भी आ रहे हैं तो वो भी आपकी दुकान में आ जाते हैं। और फेस्टिवल्स में अगर आपको कपड़े की एग्जीबिशन करनी बहुत है, अच्छा क्राउड खुला था। वो एक तरह से इनिशिएटिव है। सो दैट इज मोर लाइक अ यूएसपी, जहाँ पे विक्रेता केंद्र आपके सामान का ध्यान रखता है। टियर 2 सिटीज में एग्जीबिशन सेंटर सिटी के अंदर ही आपके ही तो मार्केट अगर के मेरा साथ टियर जुड़ा 2 हुआ है। सिटी का कोई डिलीवरी होगा तो मैं टियर 2 वहाँ के वेयर हाउस को यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल। और ये सारा आपका लॉजिस्टिक यहीं से मैनेज हो रहा है, बिकॉज महा ट्रेड मार्केट में जगह जगह पे ऐसे एंसिलरी सर्विसेज का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पे आपकी बैंक होगी, जहाँ पे आपके ट्रैवल पार्टनर्स होंगे, लॉजिस्टिक पार्टनर्स होंगे, कैफेटेरियाज होंगी। जैसे आपका जोन डी, मैंने बताया कि वो ज्वेलरी का मार्केट है, बट अब तक हमने देखा कि लोगों को यहाँ से वहाँ एक मार्केट से दूसरे मार्केट में, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में जाना है, पर अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो खाने पीने की व्यवस्था का भी खास ध्यान दिया गया है, जिसे हमने जोन डी में फूड कोर्ट बनाया है। फूड कोर्ट भी ऐसा जहाँ पे 25,000 स्क्वायर फीट का फूड कोर्ट, जिसमें आसानी से 1,000 लोग, इसमें रेस्टोरेंट्स होंगे या क्यूएसआर होंगे? दोनों क्यूएसआर आपके फूड कोर्ट में होंगे, रेस्टोरेंट्स आपके जोन सी में होंगे। तो हमने हर एक यूएसपी को, हर एक जरूरत की चीज को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है, ताकि लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से हो, एस्केलेटर एलिवेटर द्वारा, और साथ ही साथ वो वहाँ पे समय बिताए, ताकि एक मार्केट का फायदा, एक कस्टमर का फायदा किसी और मार्केट को भी होना बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में जब इतने सारे लोग अच्छी तरह से अपनी समय बिताएंगे इस मार्केट में, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी अच्छी, सिक्योरिटी की व्यवस्था अच्छी होगी, तो लोग ज़्यादा समय इसी मार्केट में बिताना पसंद करेंगे। तो वो बिजनेस को बढ़ाने में हर किसी व्यापारी की सहायता करेगा। वैसे बिल्कुल। एक इन्वेस्टर को एमटीएम में, महा ट्रेड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या मोटिवेशन है? आरओआई क्या आ सकता है? ROI एक्सपेक्टेड आरओआई आपका 7% प्लस एक्सपेक्टेड ROI इस मार्केट में आ सकता है, बिकॉज ये बहुत डायनामिक मार्केट है। आने वाले समय में मेरे हिसाब से रेंट्स विल बी अनएफोर्डेबल,
और बिजनेसेस इतने ज़्यादा रहेंगे पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि हर किसी को अपनी बिजनेस को अच्छी जगह से करने की ज़रूरत बहुत होगी। तो इसलिए एक इन्वेस्टर अगर सही समय पे इमर्जिंग मार्केट में, आपको नहीं लगता कि 50 लाख स्क्वायर फीट बहुत बड़ा सप्लाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 लाख स्क्वायर फीट अगर आप देखोगे 2000 दुकानें बहुत कम है। आज अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट्स कहीं ना कहीं सैचुरेट हो गई है, कॉन्सेंट्रेट हो गई है, पर उनमें भी अगर आप रेंट देखोगे तो इतने ज़्यादा लिए जा रहे हैं बिना किसी सर्विसेज के, क्योंकि सबको पता है कि खरीदना है तो उधर ही जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए वो कैपिटलाइज उस अपॉर्चुनिटी पे किया जा रहा है। तो आज अगर किसी इन्वेस्टर को लेना है तो इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट्स में लेगा तो उसका फायदा होगा, ना कि सैचुरेटेड और सेटल्ड मार्केट्स में लेगा तो उसका फायदा होगा। इसीलिए अगर कोई इन्वेस्टर अब के समय में निवेश करता है तो सेफली कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा और रेंटल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन तो हर जगह आप देखोगे, जहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी बन रही है, सीमेंट के रास्ते बन रहे हैं, लोग रहते हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। नहीं, इमर्जिंग में सैचुरेटेड लोकेशन से ज्यादा मिलेगा। समय लगता है क्योंकि इमर्जिंग आज शुरू हुआ है, लोग आएंगे, देखेंगे, खरीदेंगे, बढ़ते बढ़ते उसको अपनाएंगे और उसको याद रखेंगे। तो जब तक वो सैचुरेटेड लेवल पे पहुंचता है वो आने वाले 50 सालों के बाद होता है, वो जो आज हमारी आज की मार्केट हो चुकी है। वैसे इसका पोजीशन कब तक आएगा? पोजेशन महा ट्रेड मार्केट का दिसंबर 2025 में पूरी तरह से किया जाएगा। पूरी तरीके से जहाँ पे आपके शॉप्स के साथ वेयरहाउस के स्टोरेज एरियाज, इंफ्रा, मूवमेंट, एवरीथिंग एंड टू एंड, मतलब बिजनेस रेडी आप दिसंबर 2025 में इस मार्केट को देखोगे। साथ ही साथ अगर हम एंकर शोरूम की बात करें तो दैट इज एज अर्ली एज दिसंबर 2024 आई एम इन अ पोजीशन टू डू माई डिलीवरी फॉर एंकर शोरूम्स। तो आपके पोजीशंस दिसंबर 24 से लेके दिसंबर 25 तक कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल, खास ध्यान ये दिया जा रहा है कि क्वालिटी को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। वैसे वेरी गुड। एमटीएम के पार्टनर्स के बारे में बताइए। ठीक है, तो एमटीएम जब शुरू किया गया था तो वो सॉलिटेयर और जयराज की एक ऐसी सोच थी कि जहाँ पे हमें कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना है और उस बड़े डेवलपमेंट के साथ जुड़ने के लिए क्वालिटी को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो इसीलिए हमने हमारे साथ चुना कंस्ट्रक्शन पार्टनर को शाहपुरजी पालन जी, जो पिछले 150 साल की लेगेसी रखता है, जो आपके आरबीआई के शाहपुरजी पालन जी हर कोई जानता है। बिल्कुल, तो 150 साल की लेगेसी। और डिज़ाइन के लिए हमने चुना L35, जो दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध है, स्पेन बेस्ड कंपनी, जो आपके टर्नकी प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन्होंने दुनिया भर में किए, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेडियम उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो उस एक्सपीरियंस को भारत में पहली बार लेकर आए हैं, जहाँ पे महा ट्रेड मार्केट को सही मायने में वर्ल्ड्स इक्विवेलेंट मार्केट के हिसाब से आप दर्जा दे सकते हो। बिकॉज हम दुनिया भर में जब कई चीज़ में कोई खरीदने जाते हैं तो हम अपनी उस मार्केट की एस्थेटिक लुक्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे कितना अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, कितना एक्सेसिबल है। तो L35 वो एक्सपीरियंस यहाँ लाता है भारत में पहली बार MTM के द्वारा, कि वो सारी एक्सपीरियंस में MTM truly is a global market which is being designed and being developed in India, in Pune, in Bibbewadi by Solitaire and Jayaraj Group. Yes. बहुत अच्छा लगा MTM के बारे में जानकर, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी, जो ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है, उनको बहुत इंसाइट मिले होंगे इससे। Thank you very much for coming down to MTM. Thank you very much. अगर आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, MTM में आपको 380 स्क्वायर फीट कारपेट से 5000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर मोर डिटेल्स ऑन साइजेस, प्राइजेस एंड पोजीशन, कॉल अस ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। Until then, see you in the next video.